300 दिन आएगा, जब आप चाहें तो इसके बाद अनस्टेक कर सकते हैं, या मैक्सिमम नहीं करेंगे तो 1750 दिन तक आता रहेगा। तब तक आता रहेगा जब तक आपके एमआईटी की संख्या 210% नहीं पहुंच जाती है। तो ये नवंबर का था, और नवंबर का समाप्त हुआ। फिर दिसंबर से लेके मार्च तक, 16 दिसंबर से 15 मार्च तक का जो अभी चल रहा है, जो भी लकीस्ट पर्सन है वो 0.11% अभी उनको मिल रहा है, और आप अचीव कर सकते हैं स्टिक करके। डेली एमआईटी आपको आएगा 0.11%, और मंथ का आपको आएगा 3.3% एमआईटी, और साल का आपको आएगा 39.6% एमआईटी। जैसे भी वैल्यू अप एंड डाउन होगी वैसे वैल्यू अप एंड डाउन होगा, बस क्वांटिटी कंटिन्यू 0.11% जाती रहेगी। मिनिमम 300 दिन तक जाएगी और मैक्सिमम 1910 दिन तक जाएगी। 300 दिन के बाद आप अनस्टेक कर सकते हैं, टिल 210% होने तक जाएगी। इसके बाद लास्ट मार्च एंड अबव है, 0.1% डीपीआर आपको आएगा मार्च के बाद, तब तक जब तक कि टोटल सप्लाई का 21% स्टेक नहीं हो जाता है, तब तक 0.1% आपको डीपीआर आएगा। मतलब कि तब तक जब भी स्टेकिंग करेंगे 0.1% मिलेगा डेली का। मंथ का मिलेगा 3%, साल का मिलेगा 36% एमएमआईटी। वैल्यू अप एंड डाउन होगी तो आपका वैल्यू अप एंड डाउन होगा, बट एमएमआईटी आपको तब तक मिलेगा जब तक कि 210% ना मिल जाए। मैक्सिमम 2100 दिन, मिनिमम 300 दिन बाद अभी आप यहाँ अनस्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग अमाउंट जो होगा वो मिनिमम $100 का एमआईटी बाई करके स्टेक करना होगा, या मैक्सिमम $30,000 का आप बाई करके स्टेक कर सकते हैं। जो भी आप वैल्यू का स्टेक करेंगे, वीकली कैपिंग आपकी होगी वही, चाहे स्टेक रिवार्ड कैपिंग उसको बोलिए, चाहे क्लेम कैपिंग हुई। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियर समझने वाली है बात, कि क्या आपकी इनकम कैपिंग है? नहीं, आपकी विड्रॉल कैपिंग, कितनी, जितने का आपका पैकेज है। यदि आपने $100 से स्टार्ट किया और आपकी 500 इनकम हो गई, तो आप 5 वीक तक विड्रॉल करिए, अदरवाइज अपने पैकेज को अपग्रेड कर लीजिए, और 1 वीक बाद पूरा का पूरा विड्रॉल कर लीजिए। एक बार लाइफ में अपग्रेड करना है, जितना अपग्रेड कर लेंगे फिर आपकी विड्रॉल वही हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा। और बाकी एमआईटी बनाने का सब्जेक्ट चल रहा था, पहला स्टेकिंग करके बना सकते हैं, दूसरा टीम बना के बना सकते हैं। टीम बनाएंगे तो आपके लेवल 1 में आपको 10% एमआईटी मिल जाएगा, लेवल 2 से 5% मिल जाएगा, लेवल 3 से 4%, लेवल 4 से 2%, लेवल 5 to 6 1%, लेवल 7 to 10 0.5%, यानी 10 लेवल में 25% का लगभग आप, मतलब 25% आपको एमआईटी बनाने का मौका मिलेगा। अदर्स कॉइन स्टेकिंग और एमआईटी स्टेकिंग में क्या अंतर है? तो अदर्स कॉइन स्टेकिंग 4% से 15% का एनुअल एपीवाई देते हैं, और अपने यहाँ लगभग आपने देखा 36% से लेकर 55% तक, ये 36 से 55% स्टेकिंग एमआईटी से आपको मिल रहा। पेनाल्टी शेड्यूल क्या है? आप 300 दिन से 500 दिन के अंदर अनस्टेक करेंगे 30%, 500 से 700 दिन के अंदर करेंगे 20%, 700 से 900 दिन के अंदर करेंगे 10%, 900 एंड अबव करेंगे तो 1400, और 900 एंड अबव 1400, 1750, 1910 और 2100 दिन के अंदर कोई भी पेनाल्टी नहीं है। हाउ टू पार्टिसिपेट? पार्टिसिपेट कैसे करना है? तो जिन मित्र दोस्त यार के माध्यम से आपने ये जूम लिंक रिसीव किया है, उनके ही माध्यम से आपको रेफरल लिंक लेना होगा, क्योंकि वो आपको नई टेक्नोलॉजी बताना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी बताना चाहते हैं, जहाँ पर लोगों की जिंदगी बदलती है, जहाँ पर लोग समझदारी से काम करें तो वो सब कुछ बना सकते हैं जो शायद सालों से सोच के सपने में ही रखे हैं, वो सब कुछ ही महीनों में अचीव कर सकते हैं। और लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है क्रिप्टो करेंसी से। इसलिए आज क्रिप्टो करेंसी पिछले 15 साल से चल रही है, और सभी कंट्रीज को मान्यता प्रदान करती चली जा रही है। आने वाला फ्यूचर है, तो आपका फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो उनसे आपका रेफरल लिंक लेंगे, ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल में, और उस ट्रस्ट वॉलेट में अपना $1-2 का बीएनबी रख लेंगे, और साथ में रख लेंगे एमएमआईटी 100 से $30,000 का, जितना भी आपकी इच्छा करे। ट्रस्ट वर्ड के ब्राउजर ऑप्शन में जाएंगे, जो लास्ट में चौथे नंबर पे आता है, उसको क्लिक कर देंगे तो ऊपर सर्च बार खुल जाएगा। सर्च बार में वो लिंक पेस्ट कर देंगे जो आपके मित्र के द्वारा मिला है। पेस्ट करते ही स्टेक रिवार्ड ऑप्शन आ जाएगा, वहां से ट्रस्ट वर्ड को अपना कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करके आप स्टेक कर देंगे, आपका एमआईटी स्टेक हो जाएगा। और जैसे ही स्टेक होगा, आपका खुद का रेफरल लिंक आएगा। अपने मित्र दोस्त यार जिनको भी आप अपना भेजना चाहते हैं, रेफरल लिंक भेज के अपने साथ उनको शामिल कर सकते हैं, और आप इस तरीके से एमआईटी स्टेक करके भी बना सकते हैं, और एमआईटी रेफरल करके भी बना सकते हैं। और आप यदि एमआईटी बनाते हैं, एमआईटी का वादा है कि एमआईटी आपको बना देगा। स्टेक स्टार्ट स्टेकिंग विथ अस टुडे एंड एक्सप्लोर द बेनिफिट of our staking to now your financial future ability. Let's know about tokenomics of
एमएमआईटी की टोकनोमी क्या है, कुछ लोग जानकार मिल जाएंगे, आपको पूछेंगे क्या है टोकनोमी बताइए, तो आप टोकनोमी को जान लीजिए। 10% सर्कुलेशन में है। स्टेक रिवार्ड ऑन मार्केटिंग के लिए है 10%, 30% बर्निंग के लिए है और 50% स्टेकिंग। तो स्टेकिंग का है 50%, 30% बर्निंग का है, स्टेक रिवार्ड मार्केटिंग के लिए 10% और सर्कुलेटिंग के लिए 10% है। ये इसका आवर प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट वर्ल्ड वाइड, दुनिया में जो क्रिप्टो के इवेंट होते हैं उसमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहा है एमआईटी। तो 16-17 ऑफ मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022, क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 सिंगापुर 22-23 जून, 5 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई और क्रिप्टो एक्सपो दुबई मार्च 2023। टोकन 2049 जो कि बहुत बड़ा इवेंट होता है क्रिप्टो का, आप गूगल करके देख लेंगे। टोकन 2049 जहाँ पे बाइनेंस से लेके इथेरियम तक सबके काउंटर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर 13 से 14 सितंबर को एमआईटी शामिल हुआ था। कौन कौन से एक्सचेंज पे आपको एमआईटी मिल जाएगा, तो एमआईटी आपको इन बड़े बड़े एक्सचेंजों पे मिल जाएगा, जैसे जिसका नाम है बिटगेट, एमएक्सी, एक्सी.com, बाइकोनॉमी, लाट टोकन। इसके अलावा आपको बाइनेंस, वेब3 वैलेट, ओकेक्स वैलेट, ट्रस्ट वैलेट, पूक कॉइन, पैनकेक स्वैप, मेटामास्क, कॉइन टाइगर, वन इंच, कॉइन स्टेटस, ला टोकन, कॉइन स्टोर, साइबर स्वैप और कॉइन बेस, इन सभी एक्सचेंजों के ऊपर आपको एमआईटी मिल जाएगा। कहीं पर भी आप रजिस्टर्ड होंगे तो वहां से एमआईटी बाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इफ आई हैव अनाउंस टू ऑल, मैं सभी लोगों को अनाउंस करता हूँ दैट द पीपल हु आर रेडी टू इन्वेस्ट इन एमआईटी, जो एमआईटी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, प्लीज कीप इन माइंड दैट यू डू नॉट हैव टू सेल योर हाउस। अपना घर बेच के निवेश नहीं करना है, जमीन बेच के निवेश नहीं करना है, किसी भी प्रकार का लोन लेके आपको क्रिप्टो में नहीं लगाना है, या एमआईटी में, क्रिप्टो या एमआईटी में बैंक से लोन लेके आपको नहीं लगाना है। क्रिप्टो करेंसी शुड नॉट बी टेकन अदरवाइज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। यदि आप ऐसा करते हैं तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी फॉर इट। आई एम नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं ली है। जो भी मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और आराम से अपने अपने लैंग्वेज में पढ़ लीजिएगा, और किसी के दबाव प्रेशर में आपको निवेश क्रिप्टो में नहीं करना, अपने सूझबूझ से करना। थैंक यू। ये चैप्टर रहा सर एमआईटी का सेकंड चैप्टर। अभी हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 3 है कि 3 चैप्टर आप देखिए क्या है। वो पहला रिस्क एंड रिवार्ड, दूसरा क्या है मेकिंग अर्निंग और मेकिंग, और तीसरा चैप्टर क्या है कि ये स्टेक ड्यूरेशन में एमआईटी कितना जा सकता है, कम से कम ग्रोथ हुआ तो, और चौथा चैप्टर है कि हम हमारा कुछ टारगेट है 50 किल का, वो 50 किल कब तक कर सकता है। तो ये मतलब एक ही में होगा सब। तो आइए सर, क्या है कब तक, तो डॉक्टर साहब आशीष जी आप भी पढ़ेंगे। जी सर। तो क्लियर सर, आवाज 22 का बताते जाइएगा, 22 का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी नहीं नहीं सर। और बाकी आज शेयरिंग होगी, आज तगड़ी वाली शेयरिंग होगी। तमाम लोग जो टूर अचीव करके और टूर एंजॉय करके गए हैं, तो वो अपना अपना फीलिंग बताएंगे, अपने दोस्त मित्र के साथ आए थे अचीव करके। तो जी जी, रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर बात करते हैं तो हम दो टाइप से आप एमआईटी बनाएंगे। पहले आप यदि लीडर हैं तो आप एमआईटी $100 से ज्वाइन, मतलब $100 का एमआईटी बाय करके स्टिक करके टीम बना के एमआईटी बना सकते हैं। यानी आप टीम बनाएंगे, टीम बना के फिर आप एमआईटी बनाएंगे पाएंगे, और एमआईटी जो है स्टेकिंग करके करके आप फिर एमआईटी बनाएंगे। यानी कि आप पहले $100 से आइए, टीम बनाइए, एमआईटी बनाइए, फिर स्टेकिंग करिए, और स्टेकिंग करके आप जो एमआईटी बनाएंगे ये एमआईटी आपको बना देगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप लीडर नहीं है, आप इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर है तो मिनिमम $1000 का एमआईटी आप इन्वेस्ट करिए एमआईटी में, क्योंकि एज इन्वेस्टर है तो कम से कम एक जो मिनिमम अमाउंट का आप रिस्क ले सकते हैं वो $1000 आप निवेश करिए,
और आपका जो टाइमिंग होगा वो 5 से 6 साल के लिए होगा। 5 से 6 साल का माइंडसेट करके आपको करना है, और 5 से 6 साल में आपको 210% एमवाईटी मिल जाएगा। जितना आपने स्टेक किया है उसका 210%, यानी कि 2.1 टाइम ये मिल जाएगा। तो अब क्या बन सकता है, चर्चा करते हैं क्या बन सकता है। पीछे आप देखेंगे जब चार्ट में ये लिखा है कि 1 मंथ में 85% का ग्रोथ मिला है दिखा है, और 1 ईयर में लगभग 130% का ग्रोथ मिला है, और आल लगभग 1.5 साल का हुआ है, आल में 200% का ग्रोथ आपको दिया। तो हम इसमें सबसे कम वाला पकड़ लेते हैं। एक साल में जो है सबसे कम ग्रोथ जो है वो 100% पकड़ लेते हैं। इसको भी और कम करते हैं, 100% का ग्रोथ हुआ तो अब आपने यदि स्टेक कर दिया तो 5 से 6 साल की बात करते हैं। 5 से 6 साल, अच्छा 1 साल में 130 हुआ है, और 1 महीने में 85 हुआ है, और ऑल टाइम हाई जो 200 हुआ है। फिर भी हम 5 से 6 साल में पकड़ लेते हैं कि सिर्फ 2 गुने का भी ग्रोथ मिल जाए, तो आपके पास एमआईटी 2.1 गुना हो चुका है, तो 2.1 टाइम एमआईटी आपके पास आ चुका है। तो 4.2 टाइम आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उस $1,000 आपका $4,200 में तब्दील हो सकता है। नेक्स्ट यदि 5 टाइम का ग्रोथ मिलता है तो, जबकि 1 साल में 130% का मिला है, यानी कि 1.3 गुने का ग्रोथ मिला है। 5 से 6 साल में अगर 5 गुने का भी ग्रोथ मिल जाता है तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, और यहाँ पर आपका 10.5 टाइम हो जाएगा, यानी कि आपका $10,500 में तब्दील हो जाएगा। यदि 10 टाइम का ग्रोथ मिल जाता है 5 से 6 साल में, जबकि 1.5 साल में 200% का ग्रोथ दोगुना का मिल चुका है, तो आप देखेंगे 2.1 टाइम आपको यहाँ पर तो 21 गुना आपका ग्रोथ हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका 21,000 में तब्दील हो जाएगा $1,000। यदि 50 टाइम का ग्रोथ मिल जाता है तो, जो कि 1.5 साल में एटीएच रहा 8800%, यानी कि 88 गुने का, और 50 टाइम भी पकड़ लेते हैं तो 2.1 टाइम एमआईटी मिल चुका है, यानी कि 105 गुने का आपको ग्रोथ मिल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका $1,05,000। और यदि यहाँ से 2x चला जाता है तो 100x हो जाता है। 2.1 टाइम इंटू $2,10,000, 210 गुना, ये हो जाएगा आपका $2,10,000। अब जी आपका $1,000 बदल सकता है 4,200 से लेकर $2,10,000, और यदि रेट सेम रहा, कोई भी 5 से 6 साल में रेट ग्रो नहीं किया, तो $2,100 में तब्दील हो जाएगा। और यदि हाफ भी हो गया तो भी $1,050 में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर ये समझ लेते हैं थोड़ा क्लियर कट कि आपका $1,000 $100 बदल सकता है, या फिर $1,000 आपका $1,00,000 बन सकता है। ये माइंडसेट करेंगे, करके आएंगे तो आप पैसा बना सकते हैं। तो यदि ऐसा नहीं आप करते हैं, चलिए आपको नहीं निवेश करना है आपको, तो फिर क्या है, नहीं निवेश करना तो $1,000 आप बचा के क्या करेंगे। अब मुश्किल 5 से 6 महीने तक इसको बचा पाएंगे, इसके बाद ये एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। या फिर $1,000 से ऐसा भी नहीं कि आप मनचाही कार ले सकते हैं, और $1,000 से आप होम घर बनवा सकते हैं, ऐसा भी नहीं। $1,000 से आप जो है बैंक बैलेंस मेंटेन कर लेंगे, ऐसा भी नहीं। और $1,000 से वर्ल्ड टूर, चैरिटी और बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा भी नहीं। ये सब पूरा हो सकता है तो नहीं। लेकिन $1,000 को आपने एमआईटी में निवेश कर दिया 5 से 6 साल के लिए। 5 से 6 साल में यदि वो 10,000 से $1,00,000 भी बनता है, तो आप पहली बात तो उसे 5 से 6 साल में एक्सपेंस कर पाएंगे, क्योंकि 5 से 6 साल में निकलेगा। दूसरी बात, आपका कार का सपना पूरा हो सकता है, घर का सपना पूरा हो सकता है, बैंक बैलेंस, वर्ल्ड टूर, चैरिटी और बच्चों का एजुकेशन, ये कंप्लीट हो सकता है $1,000 का रिस्क लेने से। $1,000 का रिस्क आपने अगर 5-6 साल के लिए ले लिया, तो ये चीजें आपकी बन सकती हैं, कंप्लीट हो सकती है, सपने आपके पूरे हो सकते हैं। और नहीं हुआ तो डीमेरिट क्या है, $1,000 $100 बन सकता है। ये डीमेरिट है और ये मेरिट है। तो आप देखिए कि आपको क्या सोचना है। ये तो रहा सर रिस्क एंड रिवार्ड। अब बात करते हैं अर्निंग और मेकिंग की।
तो जब आप $100 से आते हैं टीम बनाते हैं तो आपका सपना होता है कि आप कम से कम $1 लाख बनाएं, $1 लाख। तो देखिए दोस्त, $1 लाख को बनाने के लिए किसी भी एक सिस्टम में $10 लाख का बिजनेस करना होगा। $10 लाख का बिजनेस करेंगे तो आपको कम से कम 5 से 6 साल लग सकता है। 5 से 6 साल नहीं लगा तो भी कम से कम 3 से 5 साल लग सकता है। तो अब यहाँ 3 से 5 साल में होगा क्या? 3 से 5 साल में 2-3 घटनाएं घटती है। पहली बात तो $10 लाख का बिजनेस एक प्लेटफॉर्म पे करना आपके लिए मुश्किल होता है, तो आप $1 लाख नहीं बना पाते हैं। दूसरा ये है कि 3 से 5 साल में कंपनी या तो चली जाती है या फिर अपलाइन जो है चला जाता है या फिर आप छोड़ देते हैं कंपनी। कोई तीनों में से कोई एक घटना होती है, इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे बिजनेस नहीं हो पाता, और जब बिजनेस नहीं हो पाता है तो आप ये इनकम नहीं कर पाते और आप एक टैग से वंचित रह जाते हैं जिसका नाम है करोड़पति MLM से। अब देखिए यहाँ पर MIT में कुछ स्टेकिंग में अलग है। अलग क्या है? आप सिर्फ $1,000 बनाते हैं, 1,000 से $10,000 मात्र आप बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? $1,000 को बनाने के लिए $10,000 का बिजनेस करना होगा, $10,000 को बनाने के लिए मात्र $1,00,000 का बिजनेस करना होगा। और ये काम आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 मंथ में कर सकते हैं। 3 से 5 मंथ में आप चाहें तो MIT में वर्क करके $1,000 बना सकते हैं, क्योंकि $10,000 का बिजनेस करना, और $10,000 बना सकते हैं क्योंकि $1,00,000 का बिजनेस करना। और ऐसा आपने कर लिया, MIT आपने बना लिया, तो उसे आप स्टेक कर देते हैं। यदि आपने इसे स्टेक कर दिया 5 से 6 साल के लिए, तो 5 से 6 साल में MIT यदि 50x भी गया, 50 गुने भी गया, तो 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका होगा, यानी कि 100 टाइम हो जाएगा। सॉरी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 5x भी गया। अगर 5x भी गया, यस, यदि 5x भी गया तो 2.1 टाइम आपको MIT मिला, यानी 10x हो जाएगा, यानी 10,000 की आपकी इनकम 1,00,000 में तब्दील हो जाएगी। यदि 50x चला जाता है, 2.1 टाइम MIT मिल चुका है, तो इससे आपका जो है 100x हो जाएगा, यानी कि आपका $1,000 1,00,000 में बदल जाएगा। तो ये आप देखें कि आपने यहाँ पर क्या फंडा बनाया। आपने सबसे पहले काम $100 से ज्वाइन किए, टीम बनाए, टीम बना के आपने अर्निंग किया, यानी कि 1,000 से 10,000, और इसे आपने स्टेक कर दिया। तो यहाँ पे आपने मेकिंग किया, यानी कि बनाया आपका 1,000 से 10,000 को $1,00,000 तक, यानी कि सिस्टम ने बना दिया, MIT ने बना दिया आपके 1,000 को 1,00,000 या 10,000 को 1,00,000। तो ये हो गया अर्निंग और मेकिंग। अब लास्ट में आते हैं कि कम से कम क्या हो सकता है। कम से कम ये देखेंगे कि स्टेज जो कर रहे हैं वो 5 से 6 साल के लिए कर रहे हैं, और 5 से 6 साल में क्या हो सकता है। तो अभी आप देखिए, सबसे कम ग्रोथ साल का जो मिला है वो आपको दिखा रहा था 130% साल का। हम 130% ना लेके सिर्फ 100% साल का लेके चलते हैं, और मंथ का 8% लेके चलते हैं तो भी, और मंथ का दिखा रहा है, मंथ का ग्रोथ दिखा रहा है 85%, 85 नहीं, सिर्फ 8.5% लेके चलते हैं। इतना भी हो गया तो क्या होगा। 2024 में आपने स्टे किया, 2024-2025 में एक साल के अंदर सिर्फ 100% ग्रोथ मिलता है, तो 2x हो जाएगा आपका वैल्यू 2x हो जाएगा। यदि 2024-25 यानी 2026 में सिर्फ 2x का ग्रोथ देता है MIT, तो आपने इधर जो किया था इंटू 2 हो जाएगा, आपका 4x में तब्दील हो जाएगा। ये 2027 आता है और सिर्फ 2x का एक साल में ग्रोथ देता है, तो 2026 वालों का इंटू 2 यानी कि 4x हो जाएगा, और इधर इंटू 2 यानी कि ये 8x हो जाएगा। यदि 2027 के बाद 2028 एक साल में फिर 2x का ग्रोथ देता है, इंटू 2 करेंगे तो ये उनका 4x हो जाएगा 27 वालों का, और 26 वालों का इंटू 2 कर देंगे तो 8x हो जाएगा, और 25 वालों का जो है 24 से 25 वालों का हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 16x। 2029 में MIT मात्र 2x दे देता है, तो 2028 वालों का इंटू 2 कर देंगे तो 4x हो जाएगा, और 2027 वालों का इंटू 2 कर देंगे तो 8x हो जाएगा, और 2026 वालों का 2 कर देंगे तो 16x हो जाएगा, और 2024-25 वालों का 2 कर देंगे तो 32x हो जाएगा, और 2030 में
MIT 2x दे देता है, इंटू 2 कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 32x हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 64x हो जाएगा। 2024-25 एक साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, टोटल 6 साल की स्टेकिंग आपने किया तो कम से कम ये 64% दिखा रहा। आप 64% को ना देखिए, सिर्फ 50% भी हो जाता है तो इंटू 2.1 टाइम MIT आपको मिल गया, यानी कि 105% हो जाएगा, यानी $1000 आपका आराम से 5 से 6 साल में $1,00,000 बन सकता है। तो इसलिए स्टेकिंग 5 से 6 साल के लिए आप करेंगे तो ये संभावना है कि आप ये लाभ बना सकते हैं। अब बात रही 50 किल की। 50 किल करने के लिए देखिए आप 50 किल तो अभी 3% की स्टेकिंग हुई है और 3% की स्टेकिंग में MIT आज के डेट में लगभग अप्रॉक्स 8 टाइम चल रहा है, 8 टाइम चल रहा है, यानी कि लगभग 1 0 किल कर दिया और अगले 3% में 1 0 और किल कर देगा, यानी कि 1 0 और बढ़ जाएगा और अगले 3% में कर सकता है 1 0 और किल करता है तो ये 2 + 1 3 0 हो जाएगा और अगले 3% में 1 0 किल कर सकता है तो 3 1 4 हो जाएगा और अगले 3% में 1 0 और किल करता है तो 4 1 5 हो जाएगा, यानी 5 0 किल करने की संभावना ये 15% में है। इसके बाद भी इसको 1 2 3 4 5 3 15 इसके बाद भी इसको मेंटेन करने के लिए 6% अभी स्टेकिंग बची हुई है। तो जिस तरीके से ये कर रहा है उस तरीके से, और ये 6% जो स्टेकिंग बची हुई है, यानी यहाँ पर जो थोड़ा सा कम है उसमें +1 कर दिए पूरा हो जाएगा, 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 +1 कर दिए पूरा हो जाएगा और उसके बाद भी 1% और रहेगा बाद में उसको और रोकने के लिए, यानी कि 20% में ही इस तरीके से 5 0 किल करने की संभावना है। 1% प्लस इसमें रहेगा, टोटल 21% का ये पर। तो अभी इसमें कुछ रिवार्ड वगैरह है, वो रिवार्ड जानना बहुत जरूरी है। ये तो आप बना सकते हैं लेकिन पैसे बनाने के बाद मैक्सिमम लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि जीवन भर खाली कमाते रह जाते हैं और उसको घूम टहल नहीं सकते। मतलब देखिए यार, पैसा कहाँ कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो उसको आप मतलब जिंदगी जिए, ये रहता है। तो उसके लिए कुछ ऑफर वगैरह चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ, आपको जानिए जरूर, इस ऑफर के ऊपर ध्यान दीजिए। ऑफर्स में ये है 5000 का सेल्फ स्टेकिंग करते हैं आप तो बैंकॉक ट्रिप है, या फिर अदरवाइज 1,000 का 6 कर देते हैं, 2,000 का 3 कर देते हैं और 3,000 का 2 कर देते हैं तो भी बैंकॉक जा सकते हैं। 10,000 का करते हैं तो दुबई स्टैंडर्ड ट्रिप आपको मिल जाएगा और 10,000 का 1,000 का 10 कर देते हैं या फिर 2,000 का 5 कर देते हैं, 3,000 का 2 कर देते हैं तो भी इसी ट्रिप में माना जाएगा। और 15,000 कर देते हैं तो iPhone 15 Pro 1,000 का 15 भी करके ले सकते हैं या 2,000 का 8 भी करके ले सकते हैं और 3,000 का 5 भी करके ले सकते हैं। ये तो 3 ऑफर है, पहला है बैंकॉक ट्रिप, दूसरा है दुबई स्टैंडर्ड ट्रिप, दुबई सिंगापुर वगैरह वगैरह, और तीसरा है आईफोन। तीनों का टारगेट 5,000, 10,000, 15,000 सेल्फ का है या फिर टीम बना करते हैं तो ये टीम का है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अदरवाइज आईफोन प्लस बैंकॉक लेना चाहते हैं तो 3 लेवल में 155 की टीम हो गई तो इस पे आपको आईफोन मिल जाएगा। बैंकॉक के लिए अपने नेक्स्ट 4 लेवल में 200 की टीम इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में कौन सा 8 जनवरी से 7 फरवरी बना सकते हैं। आईफोन प्लस अजरबैजान ये भी कर सकते हैं 155 की टीम 3 लेवल में इस टाइम पीरियड में और साथ में 300 की टीम इस टाइम पीरियड में आपने नेक्स्ट आपने 4 से 10 लेवल में बना दिया तो क्वालिफाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फर्स्ट रिवार्ड यानी कि ये हो जाएगा मार्च में और दूसरा जो हो जाएगा 10 मार्च तक और तीसरा जो हो जाएगा इन प्रोग्राम में। रिवार्ड वैल्यू इन कैश, अगर आप रिवार्ड नहीं जाना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँगा जाइए, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो $250, $500 और $1,000 का कैश प्राइज है। तो ये रिवार्ड चल रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रोज देखें तब तक देखें जब तक आप अचीव ना कर जाए। तो अभी मैं जानना चाहूंगा कुछ लोगों से, कुछ मित्रों से जो बैंकॉक आए थे तो उनको बैंकॉक कैसा लगा और अपने कितने लोगों को वो जो है ये मतलब विजिट कराना चाहते हैं, बैंकॉक घुमाना चाहते हैं। और यानी अदर कंट्री, मतलब एक लाइन
में बोलूँ आप, हम आजमगढ़ से हैं, मतलब उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से। तो वहाँ पे क्या है कि राहुल संस्कृत्यानंद जी पैदा हुए थे आजमगढ़ में, उनके नाम से जाना जाता है आजमगढ़। उनका एक लाइन है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिरका। ध्यान से सुनिएगा, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिरका, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिरका। तो भाई पैसा कमाइए, घूमिए टहलिए, घूमने टहलने से उम्र बढ़ती है, इससे आपका माइंडसेट बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है, दुनिया में और भी क्या क्या चीजें चल रही हैं। वैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पर क्या दिमाग में आता है, लोग क्या कर रहे हैं, और कौन किससे लड़ाई कर रहा है, कौन को कचहरी कर रहा है, कौन, मतलब यही सब जो आपके पास, वही सब लगता है कि यही सब दुनिया है। वही सब दुनिया नहीं है भाई, दुनिया और भी बहुत कुछ है। तो निकल कर देखिए, और निकलने का चांस दे रहा है आपको MIT, बहुत ही कम टारगेट में। मतलब जितना खर्चा लगता है आपको पर्सनल घूमने में, उतने में आप अपने पैसे को ग्रो भी करा लेंगे और फ्री में घूम भी लेंगे। कैलकुलेट करके देखें, कभी भी किसी एजेंसी से लेकर देखें। और एक अकेला घूमना और ग्रुप के साथ घूमने में आनंद है। तो ग्रुप के साथ घूमेंगे तो अपने इंजॉय को शेयर भी कर पाएंगे, और अकेले घूमेंगे तो फिर लोगों को किसको शेयर करेंगे भाई। देखिए आप, मतलब मजा नहीं। तो ठीक है सर, ये मुहिम छिड़ गई है, अब तो MIT ने रीस्टेक रिवार्ड ने मुहिम छेड़ दिया है बराबर लोगों को घुमाने का। और ये जो है पहला ट्रिप था, सेकंड ट्रिप अभी फरवरी में फिर लोग आ रहे हैं, मार्च में फिर जाएंगे, अब हर महीने जाएंगे। और जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है कि 50 कंट्री 2024-25 में लोग घूम लेंगे। तो जो लोग घूमे उनसे एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, और कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत भी कर लेते हैं। काफी दिन हो गया। प्रभात सर बोले कि खाली एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि भाई आपके हवाले टाइम अभी निकाला, कितना देरी, 11 बज गया, पूरा का पूरा 1 घंटा जो है दे सकते हैं सर। 45 मिनट के लिए देते हैं सर। तो जी सर, आप तो सर नहीं आए थे, तो जी डॉक्टर साहब आपको होस्ट हो गए हैं। तो सर जो भी लोग आए थे हैंड रेज करके सर बता सकते हैं। जैसे मैं कुछ चेहरों को देख रहा हूँ, नवरत्न जी, नवरत्न अटल जी सर, आपके साथ में कितने लोग थे और उनका क्या रिएक्शन रहा? अच्छा, आपको होस्ट, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। नवरत्न जी, एक चीज आपकी देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमेशा फेसबुक पे पोस्ट डाल देते हैं। फेसबुक पे मतलब वो अपना रील अपडेट कर देते हैं। आपको देखकर मैं भी आजकल रील अपडेट करना शुरू कर दिया हूँ फेसबुक। बिल्कुल सर। तो मैं ये चाहूंगा कि लोग जो है नवरत्न जी की इस मामले में नकल करें कि वो जो है भाई रील अपडेट कर देते हैं। इससे क्या है कि कम से कम फेसबुक फ्रेंड वाले जान जाएंगे कि कहूँ कि मतलब आप तो जी मेरे बताइए। फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है, तो काफी लोग ये पूछते हैं कि है क्या ये MMI। तो जस्ट आज शाम रात को तो 11 बजे घर पहुंचे थे, सुबह तो लोग बुला लिए, और आज 2 लाख का बिजनेस फाइनल हो गया, कल उसको डन भी कर देंगे। चलिए ठीक है सर, अच्छी बात। ये मैं वो जो नहीं जाना चाहता, बिजनेस तो होगा पार्ट ऑफ, वो मतलब पार्ट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस है, बिजनेस होगा जब आप मोटिवेट होंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि आप और आपकी टीम मोटिवेट है या नहीं, मतलब खुश है प्रोग्राम में आके, मतलब एंजॉय कर ये लोग ना, कैसा लगा और दोबारा अपने कितने लोग साथ करना चाहेंगे, बस ये मैं जानना चाहता हूँ एक लाइन। सर मैं अभी एक को साथ में लेके गया था, 2 लोग हम गए थे, और पूरे रास्ते में इतनी बढ़ाई करी उसने जो साथ में गया था, एक देव सामरिया, आके अपने दोस्तों को काफी काफी चर्चा करी, इतनी अच्छी कंपनी है, ऐसा माहौल मिला, ये मिला वो मिला, सब चीजें बहुत अच्छा लगा। और अभी हमारा टारगेट रहेगा कि अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ भोजन की दिक्कत है, इंडियन फूड मतलब बहुत रेयर मिलता है, कम ढूंढने में मिलता है, इंडियन रेस्टोरेंट है। तो हम लोग ने जब प्रयास किया कि किसी को भी इस टाइप का ना हो, खुद जाके अकेले खाना पड़े, मतलब कि भोजन ढूंढना पड़े। मतलब ये अक्सर जो है टूर में लोग वन टाइम ब्रेकफास्ट लंच दे देते हैं, या सिर्फ ब्रेकफास्ट देके छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों की व्यवस्था की गई थी ताकि आप परेशान ना हो। तो ये अभी आपका अनुभव सर पहला था ना? खाने
खाने की सुविधा बहुत अच्छी थी, मतलब दुबई से भी बेस्ट थी यार तीनों टाइम। चलिए, मुझसे भी कुछ लोग तारीफ कर रहे थे। दूसरी थानी वाला बता रहे थे बहुत ही सबसे जबरदस्त दूसरी थानी वाला था। और बाकी और जो है जहाँ पे वो जा रहे थे बॉम्बे रेस्टोरेंट और वो सब कुछ। नहीं सर, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और मजा लिए। तो और जो अब साथ ठीक अच्छा रहा। तो अभी आप ये बताएं कि नेक्स्ट ट्रिप जो है मार्च में जो है कितने लोगों को लेके आप आ रहे हैं? सर मार्च वाले ट्रिप में हमारे 5 से 10 लोग रहेंगे सर, मिनिमम 5, पाँच। उससे बढ़ के प्लस रहेंगे, यानी 10 तक ले जाने की कोशिश करूंगा अभी जो टाइम बच रहा है। मतलब अभी एक लोगों को लेके आए थे, 5 गुना ज्यादा आप एक्साइड है बिल्कुल मतलब। सर बिल्कुल। नहीं, मैं तो ठीक है सर। अच्छा, ओके ठीक है ना सर। पांडे सर, आप एकदम दिख रहे हैं एकदम सामने सर। बताएं सर, सर कैसे वेरी गुड इवनिंग। मुझे लगता है सर अभी आप दुबई में ही हैं, अभी आप निकले नहीं हाँ जी होंगे सर। वहां से। सॉरी 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 अभी आप थाईलैंड में हैं सर, हैं? हाँ बिल्कुल सर। हम देखिए 12 घंटा लेट ट्रेन पहुंचाई हमें बनारस, हम पहुंच गए सर सकुशल, पूरी टीम के लोग भी पहुंच गए हैं। और नो डाउट इसमें कोई कहने की बात नहीं है, जो प्रोग्राम ट्रीटमेंट रहा बहुत शानदार रहा। सबसे अच्छी बात है कि बहुत दिनों बाद लोगों को मिलने का मौका मिला और कंपनी की एक्चुअल प्लानिंग लोगों ने समझी, वहां पर एक्चुअल प्लानिंग समझी। और इसका रिजल्ट ये रहा कि जो बनारस या हमारे और भी टीम के लोग थे उन लोगों को भी सही इन्फॉर्मेशन मिली कंपनी किस रफ्तार से किस दिशा में जाना चाहती है। अभी तो लोग थोड़ा सा सस्पेंस में चल रहे थे कि मार्केट का रेट ये जा रहा है तो रेट वो जा रहा है। आज भी हम लोगों ने देखा सर रेट में एक प्लस होता हुआ, जो साफ बता रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट काम करना शुरू कर चुका है। बिटगेट के ऊपर इतनी अच्छी हमारी पोजीशन है। रेट देकर काम करेंगे तो मतलब आपको लगेगा ऐसा आरवाई प्लान कर रहे हैं, रोज बढ़ना चाहिए ऐसा ये नहीं। लोगों की सोच रहती है, ये लोगों की सोच रहती है। रियल में क्या होता है, आपको अपना जलवा दिखाना होता है। तो इस तरीके जी से आप रुके रहे, बैठे बैठे रहे और अचानक से जो है सबको आप दिख जाए। ये एक प्लानिंग है। रेट को लेके टेंशन नहीं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ भाई बहुत ऊपर चला जाएगा फिर तो जब मतलब जब जैसा तब तैसा, ठीक ना। हमें क्या है कि हमें जो है ये देखना है कि लोग जब डाउन हो रहे हैं तो उस समय हम जरूर बढ़ें। तो उससे क्या है, लोगों की नजर में जाएंगे क्योंकि एक साल बचा है लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए। एक साल, इस एक और साल यही होता है, यही हो रहा है। दुनिया की मार्केट डाउन करते हैं तो हम लोग स्टेबल होकर ऊपर जाने की तरफ जाते हैं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। अलग तरीके से करते हैं। सही बात। जी जी। अब मान लीजिए सब लोग डांस कर रहे हैं, उसमें आप भी डांस कर रहे हैं, तो कौन आपको देखेगा? आपका कोई वीडियो बनाएगा नहीं। अभी क्या है कि सब लोग आराम से जा रहे हैं और उसमें आप डांस कर रहे हैं तो सब लोग आपका वीडियो बनाएगा। ये क्या हो गया इस आदमी को? तो लोगों की नजर में आप तभी होंगे जब लोगों से अलग करेंगे। तो ये टारगेट लेके चल रहे हैं। तो रेट वगैरह का टेंशन लेने का नहीं है किसी को, ये प्लानिंग का हिस्सा है। हमारे पास एक साल है कलाकारी करने का। ये एक साल में हम पूरी दुनिया को दिखा दें या फिर लोग बोलते हैं रोज रोज ग्रो करे। रोज रोज ग्रो करेगा तो कभी एक दिन 24% नहीं ग्रो करेगा। समझ रहे हैं ना? जी जी जी, सही बात है। 40% ग्रोथ मिलेगा ना, तब जाके लोग आपके ऊपर नजर फेरेंगे। और रोज आधा परसेंट मिलेगा तो जो लोग हैं वही जानेंगे कि रोज %.5 ग्रो करता है। समझ रहे हैं सर? यही एवरेज एवरेज दिखाई देने लगता है ना कितना स्टेबिलिटी से आ रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट सर यही बहुत भी करता है कि पंप और डंप तो नहीं कर रहे हैं लोग। डेली हमारी ग्रोइंग हो रही है, हमारे होल्डर्स बढ़ रहे हैं, वो उसकी वॉचिंग चलती है उन लोगों के पास। और जहां तक डांस की बात है तो 2 साल में तो हमने भी देख लिया आपको पहली बार डांस करते हुए। आप मेरा छोड़िए। तो मैंने इसलिए डांस किया था कि भाई इतने ज्यादा मतलब 5-6 महीने बाद सबके चेहरे पे खुशी देखा था। नो मैं डाउट नो डाउट। नहीं भाई रिफ्लेक्शन आ गया सर, रिफ्लेक्शन आ गया। सब लोग मस्त थे। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट कहाँ वियतनाम ले चल रहे हैं? आप कहाँ जाना चाहेंगे बताइए? वही तो मैं इसीलिए सर हम तो मतलब कहाँ जाना चाहेंगे? बैंकॉक? अपने लोगों को कहाँ ले जाना चाहेंगे? बैंकॉक या फिर दुबई या वियतनाम? क्या ऑप्शन आप बताइएगा, जो ऑप्शन बेटर होगा वो ले लिया जाएगा। आपको क्या अच्छा लग रहा है? आपको क्या अच्छा लगा? आपके साथ हर जगह चलाना तैयार है, आप जहाँ ले चलिए। चलिए ठीक है सर, तो मैं समझ गया। आप साथ
बाद में जाएंगे। बशर्ते आप बैंकॉक आपको मतलब एंजॉय किए, आप आपके लोग सर एंजॉय मेरा किए। सर मेरा ये 6वां ट्रिप था। अच्छा, आपका 6वां ट्रिप था। चलिए बहुत अच्छी। बैंकॉक, तो वो 6 ट्रिप जो आपने किया उसमें सबसे 6 ट्रिप में आपको ये वाला ट्रिप कैसा लगा? सर टीम के साथ ये वाले 200 लोग साथ में थे, इससे बढ़िया क्या बात होगी। और जो लास्ट डे वाला जो ट्रीटमेंट था वो तो वंडरफुल था, उसको कुछ पूछने की बात भी नहीं है। सब टीम वाले बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए भी। अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया रहा। सर मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, आपने 6 ट्रिप किया, उस 6 आपके लाइफ के 6 ट्रिप में ये वाला ट्रिप किस नंबर पर है? सर ऐसे तो मैं पहली बार जब गया था वो दी बेस्ट मान ले सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था। लेकिन टीम के साथ वाला ये ट्रिप मुझे सच में बहुत पसंद इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो टीम के लोगों को जो एक्साइटमेंट दिखाई दिया वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। इससे पहले फ्रेंड्स के लोग साथ गए थे, बिजनेस टूर के तौर पर मैं फर्स्ट टाइम गया। अच्छा, बिजनेस, इसके बाद अपने से लोग गए थे बिजनेस? जी जी, यही बात थी। इसलिए बिजनेस टूर मेरा पहले था और ये सबसे बेस्ट था। इवन की होटल्स वगैरह सब। तो मजा आया होगा टीम के साथ आने में। जी ये मजा कुछ और ही है। या चलिए सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो अभी कितने लोगों को आप लेके आए थे? सर 10 लोग थे टोटल और नेक्स्ट टाइम इससे डबल जाएंगे और हो सकता है ट्रिपल भी हो। प्रयास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा करिएगा, बुरा लगा होगा तो बुरा करिएगा, मतलब जैसा लगा होगा। जी थैंक यू सर। तो अभी जो है हम लोग के साथ में ब्रजेश सिंह जी आए थे, कोई बात कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताएं सर। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा सर। जी सर, अगली लोग बार 4 लोग गए थे सर। जी सर। जी अगली बार आप कितने लोगों को आप यही मजा दिलाना चाहते हैं, मतलब इतना आनंद कराना चाहते हैं? सर, उम्मीद कर रहे हैं कि सर जो है 10 की संख्या हो हम लोग की। 10 की? बिल्कुल, कम से कम डबल की संख्या हो। ये तो 4 तो थे ही सर हम लोग। जी जी, हाँ, 4 दूनी 8, यानी 10 की संख्या। अरे सब लोग मेहनत करेंगे सर, हो जाएगा। जी, नहीं तो आप जब बताएंगे कि बहुत मजा किए तो मेहनत करेंगे। आपको अगर क्या है कि सही बात है सर। आपको सर देखिए, आप कोई चीज, आप दुबई गए और मजा नहीं किया, आप लोग आया यार क्या आज नहीं नहीं, दुबई भी सर हम तो पहली बार जब गए थे बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं है कि दुबई बेकार नहीं, दुबई तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, दुबई और बैंकॉक में आपको कौन सा मतलब सबसे ज्यादा अच्छा लगा? देखिए सर, अच्छा तो लगा यहाँ, लेकिन जो है यहाँ पे जो जैसे हम लोग पहुंचे, हम लोग का 11:10 की फ्लाइट थी। उसके बाद हम लोग 6 बजे होटल से निकले हैं और वहां पे पहुंच गए हैं करीब 8:30 बजे। लेकिन ये मान के चलिए 12:12 बजे फ्लाइट वहां से चली है और मतलब एयरपोर्ट पे थोड़ा दिक्कत हुआ है, भीड़ भाड़ में ज्यादा मतलब परेशानी हुई है। उसका दुबई जितना स्टैंडर्ड नहीं है ना ये। नहीं, वही कह रहा हूँ सर कि दुबई में ये चीज नहीं था। नहीं सर, उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है ना। नहीं, वही कह रहा हूँ ना सर, 10 टाइम डिफरेंस है टेक्नोलॉजी। जी 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 जी। और यहाँ पे तो सर जैसे अपने इंडिया में टेबल के नीचे वाला भी चल रहा था, अगर कुछ कर दिए तो जल्दी से पहुंचा भी दे रहे थे। ये सब चीज वहाँ नहीं था। जैसे यहाँ पे आपको खर्चा वगैरह करने में इंडिया जैसा लगा होगा फील, मतलब कि जी जी जी। तो इसलिए आप अपने भी सेल्फ शॉपिंग या फिर जी एंजॉयमेंट। तो ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम 10 लोगों को लेके आने का प्लानिंग आप बना रहे हैं, बनाइए। जी सर जी। ऐसा आप बोले तो मुझे लगा कि आप, मुझे मतलब समझ में आ गया कि आपको ट्रिप अच्छा लगा, इसलिए पहले से ज्यादा लोग। ठीक है सर, ठीक, ओके सर। संतोष सीधे, संतोष लईसा आजमगढ़ अनम्यूट कर लीजिए सर आप। जी 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 जी, बताएं सर। हाँ सर, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। फिर हम लोग घर आ गए। आपका पहला ट्रिप था ये बैंकॉक के, आप फिर पहले भी कभी आए? दुबई तो गए थे ना सर हम लोग मार्च में। अच्छा, आपको दुबई अच्छा लगा था या बैंकॉक अच्छा लगा? एकदम निस्वार्थ एकदम बताइए।
सर दुबई भी अच्छा था और ये भी ट्रिप बहुत अच्छा था और मीटिंग भी बहुत अच्छी हुई। जो कॉन्फ्रेंस हुई बहुत अच्छी हुई और मीटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और बस थोड़ा मीटिंग के दिन जो है शेड्यूल रात वाला वो जो क्लब वाला उसकी वजह से थोड़ा बहुत बिजी हो गया। फिर सुबह हम लोग को 6 बजे हाँ हाँ, थोड़ा सा मतलब पूरा फुल डे एकदम बिल्कुल बिजी हो गया। चलिए, ये वाला जो प्रोग्राम था अचानक से बना, ये आपको वॉइस बना दिया, आप अनम्यूट सेल्फ कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट तो है सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम का ही शेड्यूल था, प्रोग्राम के बाद वाला शेड्यूल तो अचानक से बना, इसलिए थोड़ा सा दिन व्यस्त हो गया। मेरा टारगेट रहता है कि सबसे बेस्ट किया जाए, मतलब कि ऐसा हो जाए कि इससे अच्छा ना कुछ हुआ हो। तो नहीं, सभी लोगों ने तो फुल एंजॉय किया सर। तो कितने लोग साथ आ पाए थे? सर मैं क्वालिफाई किया था और मेरे टीम से 2 लोग किए थे। अच्छा, अगली बार आप क्या करना चाहेंगे? मार्च कम से कम 10 लोगों को लेके आएंगे सर। जबरदस्त, 5 गुना ज्यादा आपको टीम अच्छा। बिल्कुल लेके आएंगे। कल से हम लोग लगेंगे और जितना अधिक से अधिक होगा उतना अच्छा किया जाएगा। अपने लोग खुद जो है ना विदेश नहीं जा पाते घूमने के बाद, खुद नहीं जा पाते। अगर आपके सहयोग से, सपोर्ट से अगर 2 4 10 लोग भी विदेश घूम लिए ना, तो ये आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया। क्योंकि वाकई में लोग कमाते हैं, जीवन भर कमाते हैं, पैसा बचाते भी हैं जाने के लिए, लेकिन हमेशा डेट मिलता रहता है, डेट देते रहते हैं। और कंपनियां भी क्वालिफाई कराती हैं तो वो खाली सर्टिफिकेट देती रहती हैं। तो हम लोग हैं हाँ क्वालिफाई करके आप जो है आप समझ पाए कि क्वालिफाई कर गए, तब तक आपका आ जाता है ट्रिप। ठीक है। नहीं नहीं सर सही है। और इस बार जो आपने प्लान बनाया है एकदम महीने दर महीने, ये बहुत सही है। और आज तो वहां से हम लोग बस में थे सुबह, तभी देखे हैं कि MIT 20% करीब अब थी। हाँ, आप लोग लैंड किए हैं तो जैसे ही लैंड किए तो आप इधर थे तो इधर के देवता खुश थे, इधर बूम बूम हुआ, उधर गए तो उधर के देवता खुश हो गए, उधर बूम बूम हो गया। नहीं सर, अब दिन बढ़ता ही जाएगा और अच्छा होगा। और बस मैं कनेक्ट इसलिए अभी भी हो गया, मैं तो बात नहीं करता हूँ मीटिंग में, कभी सुनता हूँ मीटिंग, कभी हैंडरेज नहीं करता मैं। आज इसलिए कि चूंकि आप पूछ रहे थे कि कैसा लगा सबको, तो मैं क्या बता दूं कि बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी मीटिंग। 10 लोगों से मतलब ये है कि निकल के आ जाएगा ना कि कैसा रहा, फिर नेक्स्ट वाला और भी मतलब और भी तैयारी की जाएगी ना उसी हिसाब से। क्योंकि हर बार अपनी गलती से सीख के दोबारा वो गलती नहीं करना, और हर बार पहले बार से बेस्ट करना, बस इतना सा। चलिए ठीक है संतोष जी, आप बाकी राजेश सर दिख रहे हैं सामने। ठीक सर, ओके नो। राजेश सर आप अनम्यूट कर लीजिए। घर पहुंच गए सर? जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। आप विदेश गए चुके हैं पहले भी? जी जी। लेकिन कमाने के वास्ते थे, इस बार घूमने के वास्ते था। घूमने के बाद टीम के साथ गए थे, उसका सर एंजॉयमेंट, टीम के साथ सबसे अच्छा मजा सर टीम के साथ सबसे अच्छा मजा। आप घूमते ही नहीं है, आप ग्रो भी करते हैं। बहुत बढ़िया सर। सबसे पॉजिटिव चीज यही था कि मैं अभी यहाँ हूँ, तब तक वहाँ दरागर स्टेकिंग शुरू गोपालगंज में, बिहार में। ये पॉजिटिव वीडियोस गए हैं, लोग शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छा। मैंने ट्रिप के मामले बताऊँ तो सर दुबई तो है ही, दुबई तो मतलब वहाँ ये मैं दोनों कंपेरिजन करता हूँ। दुबई में थोड़ा सा रूल रेगुलेशन और सब कुछ मतलब ढंग से था, मतलब वहाँ था। यहाँ ऐसा कुछ लगा कि जैसे पूरा इंडियन का जो था ना वो चीज थी यहाँ। और थोड़ा फ्लाइट थोड़ा
पूरा और का था तो वो थोड़ा सा था, लेकिन फिर ओवरऑल राजस्थान हमारे साथ 3 लोग थे, 3 लोग। तो अगले मार्च में कितने लोगों के साथ आना चाहेंगे? सर कम से कम तो 5 तो कन्फर्म है, कुछ तेरह 10 का 5 को तो मतलब टू बी फ्रेंड 5 को मतलब 5 को आएंगे हम लोग। मेरे टारगेट लग रहा है कि 10 लोग लेकर आए। सबसे अच्छी बात है कि जो लोग गए सर बहुत पॉजिटिव और डीप स्टार में थे, वो सारे लोग मतलब फुल पॉजिटिव हो गए और चीजें बहुत अच्छी हो गई। तो कम से कम 10 लोग का 10 लोग तो लेके प्लानिंग चल रही है, बिजनेस बहुत अच्छा होगा। और वहाँ का मैनेजमेंट आप वहाँ जो सारी चीजें जो आपके, और सबसे एक चीज तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा जो दुबई में नहीं मिला, वो क्या मिला आपका हम लोग के साथ जो बस में चलना, ये सर लगा। और आपने उसको सीईओ का जो लेवल हटाया और फाउंडर और स्टेक ये सर मतलब कितना मतलब जी सर अपने को कितने मतलब नजदीक मतलब आप लग रहा है कि बस समझ सकते हैं आप, मैंने जो फीलिंग हम लोग के अंदर हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भी चाहता हूँ सर कि लोगों के साथ ऐसा रहा जाए कि लोगों के बीच में रह जाए। ऐसा ना बन जाइए कि लोगों के बीच में ही ना रहिए, तो फिर लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो फिर अच्छा ठीक है, अगर आप पैसे कमा भी लिए और उसको आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेकार है ना। और एंजॉय करने के लिए लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को लेके आए थे तो आपको मजा आया, हम भी हमारे साथ आप लोग रहते तो हमको मजा आता है। अब हम अकेले आप अकेले फिर कौन क्या मजा है, कोई मजा नहीं है। कुछ भी एंजॉय करिए, अगर आपके साथ कुछ लोग एंजॉय ना कर रहे हो मतलब तो फिर ठीक बेकार है। डिस्टेंस नहीं रहा, दुनिया खत्म हो गई। मतलब बहुत लगा कि हाँ, और टेबल आपके साथ वो टेबल टॉक जो हुआ रियली वेरी मतलब वो क्या बोला बहुत बढ़िया कॉलेज जो टेबल टॉक जी 1.5 घंटा कॉलेज हम लोग का टेबल टॉक हुआ, तो उससे भी काफी इंस्पायर हुआ, मतलब रूबरू होके अपनी बातों निजी बातों को आपके सामने रखा और आपने उसको इतना मतलब ढंग से चीजों को बताया कि कहाँ है क्या है, ये सब बहुत मतलब इस टूर का ये सब अभी पच्चीस का बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत कई तरीकों से काम कर रहे हैं। जैसे देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग में भी दबा के कर रहे हैं, पूरा ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब कोई कुछ छोड़ ही नहीं रहे कसर। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं जिन प्रोजेक्ट की वजह से हम टॉप पर जा सकते हैं। जो भी कल आपने देखा होगा वो लॉन्च हुआ आपका जो है, अभी लॉन्च करेंगे हम लोग एमएम पैड। तो एमएम पैड जो है ना वो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से मतलब लॉन्च पैड वो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से बीएनबी आज यहाँ पर है। और 4 ही लॉन्च पैड टोटल है जो कि प्राइवेट है। 4 लॉन्च पैड ओनली फोर है। तो हम जो हम 5वें होंगे, ओनली 4 लॉन्च पैड है। हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं, उस टाइम पे आप ध्यान नहीं दे पाए होंगे। अभी मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ तो आप ध्यान देंगे। और हम जो रास्ते में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन प्रवीण सर जो बताया लॉन्च पैड होने जा रहा है समझ लीजिए वो मेट्रो की चीजें है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट है, वो आसानी से नहीं, उसको हम आपको 1 महीने में समझा देंगे। जैसे स्टेटिंग समझ में थोड़ी सी देरी थी आई, वैसे वो भी थोड़ी देरी समझ में आएगी, लेकिन समझ में आ जाएगा तो फिर आपके सपने सारे साकार आपको नजर आएंगे। वो चीज जो आप देखें जो ये लेके आ रहे हैं हम लोग, मैं भी दिखा रहा हूँ सर एक चीज उसमें, वो क्या है डिफरेंट क्या है उसमें, और उसकी वजह से एक जो 50 किल होना या फिर वर्ड राज करना, ये सब बातें जो है उसकी वजह से पूरी होंगी। और वो काम कर रहे हैं हम लोग। आपको मैं दिखा रहा हूँ एक प्रोजेक्ट में बड़ा दम है। जैसे वेब3 डोमेन में बड़ा दम है, वेब3 डोमेन अभी समझ में नहीं आ रहा, धीरे समझ में आपको आएगा। और इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में भी, तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा एक क्लाइंट की चर्चा हम लोग कर
एक लाइन की चर्चा साथ में कर लेंगे और इसको ओपन होने दीजिए। तो यहाँ पीडीएफ डाउनलोड होगा। सर यही है थोड़ा शायद कुछ स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। जी 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 जी। ये देखिए अभी तक जो है एमएम पैड लॉन्च पैड जो है ना, वो लॉन्च पैड जो है वो सिर्फ ये लॉन्च पैड जो आ रहा है एग्जांपल में बाइनेंस लॉन्च पैड, पोल का स्टार्टर, डाओ मेकर और डाओ स्टार्टर, यानी बाइनेंस, पोल का स्टार्टर, डाओ मेकर, डाओ स्टार्टर, ये अब तक सबसे ज्यादा पॉपुलर 4 बड़े हैं। ये क्यों है? ये इनके पास बाइनेंस क्यों? उसके पास कम्युनिटी आ गई तो बाइनेंस ने लॉन्च पैड डाल दिया। पोल्का डॉट यानी कि डॉट बाइन है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर होगा एमएम पैड। तो अपने पास कम्युनिटी है, लोग हैं, और क्रिप्टो का अपना जो पावर है ना, ऑफलाइन कम्युनिटी पावर, ऑफलाइन हम भी ऑनलाइन तो हम है, बट हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन, और अभी 4 है उसमें 5वां अपना, वो चौथे के बाद अगर 5वां कोई होगा तो हम होंगे, और उन चौथों में से किसी को कोई बीट कर सकता है तो हम, मतलब मीन्स एमोमाइंड, क्योंकि अगर हम नहीं कर सकते तो कोई कर सकता है, ठीक है। अगर हम लोग नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। सही सही है बात। जी इट में हम लोग ये 23,000 से कट में चार में आ जाएंगे पूरे 23,000 की क्रिप्टो पर दिखा रहा है। अगर हम लॉन्च करते तो सिर्फ 4 में 5वां हम गए। 4 नहीं देखे, पहला टारगेट, अपना टारगेट क्या है, अब वहां पर सब लिखा था, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं टारगेट एम्बिशन ब्रेक इनटू द टॉप 100, मतलब कि हमको टॉप 100 में जाना है, टॉप 100 में जाना मिशन है, टॉप 100 में जाना, वो टॉप 100 में जाने का प्रोग्राम बनना। तो ठीक है राजेश सर, अच्छा लगा जी। मनोज कुशवाहा जी, आप अनम्यूट हो जाइए सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। कितने लोग साथ आए थे सर? कैसा लगा आप लोग गए थे सर, बहुत अच्छा लगा। सब लोग हाँ सर, सभी लोग एंजॉय किए, और प्लस रहा कि यहाँ पे लोग पैसा खर्चा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। हाँ, क्योंकि करेंसी लगभग डबल का, करेंसी में डबल का अंदर था, इसलिए लोग पैसा करने थे या मार्केटिंग करने थे तो लोगों को दिक्कत नहीं हुआ, लोग पूरी एंजॉय भी किए। और मार्च में सर हमारे 10 लोग जाएंगे ट्रिप में। अच्छा, मार्च टारगेट है सर जी। ठीक है, अचीव कराना है। बाकी हम लोग का टारगेट होना चाहिए 100 की स्टेकिंग कल के और आज का मिला के 100 का स्टेकिंग कराएं। 100 मतलब जैसे अभी आज का 100 मैंने 2 दिन पहले बोल दिया था ग्रुप में 100 स्टेकिंग, आज अभी हुआ लगभग 50 के आसपास, तो आज का बचा हुआ 50 और कल का 100, यानी कि 150 स्टेकिंग कल होनी चाहिए। स्टेकिंग नंबर ऑफ स्टेकिंग 150, ये हम लोग अपने टारगेट पे चलते रहे, जी जी। क्योंकि ये महीने का जो टारगेट था उसको कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ स्टेकिंग 150 कल के डेट का अपना टारगेट रख के चलना। उसमें जो भी लोग हैं, कितना किसका रोल होगा, सब लोग अपना निर्धारित कर लेंगे, कम से कम नंबर ऑफ 150 हो जाए कल। इसके बाद 100 हो, ये मंथ के लास्ट में हमको 12,000 स्टिकिंग तक पहुंचना है, जो कि 10,500 तक है, वो पहुंच जाएंगे 12,000। बस 2-3 दिन गए, 5 दिन जून का, तो ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा सर, क्योंकि अब हम लोग भी कल से लगना फील्ड में लग जाएंगे तो स्टेकिंग बढ़ जाएगा। और हमारे 2 लोग सर हैं, थोड़ा वो लोग भी गए थे, उन लोग से मैं भी जानना चाहूँगा। बिट्टू जी हाटा से जी, एक मृत्युंजय शुक्ला ये ग्रुप का हैंडरेज में देख रहा हूँ, मैं ऑन कर दिया है। मृत्युंजय शुक्ला जी को भी मैं ऑन कर देता हूँ, हाँ सर
नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते सर। हेलो जी नमस्ते सर, बताइए सर। हाँ सर जी। आपकी आवाज आ रही है जी। सर आवाज जा रही है मेरी? जी प्रॉपर आ रही है सर। जी सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको को इतना अच्छा आपने ट्रिप दिया हम लोगों को। जी थैंक यू सर। जो फैसिलिटी आपने हम लोगों को वहाँ प्रोवाइड करा दी, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि बैंकॉक में जाकर के हम लोग को उस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी। जिसको जो खाना हो, जहाँ घूमना हो, जिस तरह से रहना हो, हर लोगों के लिए हर तरह की सुविधा थी। ये सब थोड़ा सर कम सबसे समय अच्छा बात तो ये लगा वहाँ पे जी। जी थोड़ा कम समय में हुआ है। अमित सर, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मतलब अभी बात कर रहा है वो अनम्यूट रहे, बाकी सब म्यूट में रहे, जो जितने भी कोस्ट है या बाकी लोग हैं, तो आप म्यूट में रहेंगे तो उनका बात क्लियर आएगा। अभी बिट्टू सर बोल रहे हैं तो बिट्टू सर और अनिल सर अनम्यूट रहेंगे, बाकी सब म्यूट रहेंगे तो क्लियर सुनेगा। जी 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 बिल्कुल सर। हम लोग जी 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 बिट्टू सर। इन्हीं लोग अनम्यूट हैं। जी 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 एक लोग और हैं। जी सर, वहाँ पे सबसे अच्छा सर तब लगा जब शाम को आप होटल पे आए थे। तो सर हमें तो ये लगा जैसे सब लीडर लोग आते हैं, बातें ऐसी होती हैं कि लोग उनके मोटिवेशन में आकर के बातें करते हैं। वहाँ सर सबसे अच्छा ये लगा आप सबने कैलकुलेशन बेस्ड बातें की, कोई बहकाए वाली बात नहीं या मोटिवेशन में आकर के आदमी गुमराह हो जाए। तो ये सर बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा तो जो सेमिनार आपने करा दिया, सारे लोग एक एक चीज जो बताए सब तथ्य वाली बताए, कुछ भी उसमें छिपाया नहीं था या बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं था, जो सही जानकारी थी वही दी गई। इससे सर हम लोग को बहुत अच्छा लगा वहां पर। लोग डिसेंट्रलाइज पे काम कर रहे हैं ना। आप जानकारी मतलब कुछ भी आप उल्टा सीधा बताएंगे तो आप तुरंत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ना। और कोई भी गुमराह करने वाली बात अगर साथ में लेके चलना है तो जैसे हम गुमराह लोग जी जी, जैसे हम लोग सर लास्ट में एसबीजी में आए थे तो उसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा बहुत दुखी में थे। मनोज सर जब हम लोग एमआईटी में लाए तो बहुत लोगों से हम बातें करते तो बहुत लोग उसमें कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे या बहुत सारी बातें बोलते थे। हम कहे चलो भाई एक समय आएगा जब आप लोग भी समझ जाएंगे। अभी जब मैं बैंकॉक से लौट के आया हूँ, अब तो मैं अपना स्टेटस पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे केवल ये एमआईटी का ही ग्राफ वगैरह सब लगाता हूँ अपना। अब सब लोग बार बार पूछ रहे भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हम कहे भाई यही है एसबीजी का पापा। अब वो लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए इसको सुन के। अब सब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं भाई हमको भी बताओ, हमको भी कराओ। एसबीजी का पापा नहीं, एसबीजी का बेटा है। ये बेटा है, बेटे में ज्यादा क्वालिटी है। बेटा थोड़ा ज्यादा सर आप बुरा मत मानिएगा सर, एसबीजी में जितने लीडर आए उसमें से हमको तो लगता है 90% लीडर केवल पैसे के लिए आए, टीम के लिए नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे हमारे वहाँ जितने लीडर मिले सब लोग एकदम डिस्टर्ब करके छोड़ दिए। तो मनोज सर जब मिल गए तो इनसे बहुत सारी जानकारी हम लोग को मिलने लगी। तो बाकी लोग सब छोड़ के भाग गए। करने वालों के लिए कोई न कोई मिल जाता है। अगर आप करना चाहेंगे तो आप ढूंढ, समझ रहे ना। सही बात। असलियत तो ये है कि आप ढूंढ लेते हैं कि हमें कौन सपोर्ट करेगा। जहाँ चाह है वहाँ राह, ऐसा बोलते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जब आपके अंदर चाहत थी कि भाई हम लोग लेट आए और नहीं कुछ हो पाया, नुकसान हो गया, लेकिन हम लोग अगर कोई अच्छे सपोर्ट मिल जाता तो हम लोग कुछ कर लेते। क्षमता है आपके अंदर, आपको सपोर्ट मिल गया, आपने कर लिया। अगर वही पॉजिटिव माइंड आपका नहीं होता, निगेटिव माइंड होता, तो वहीं पर जो है आप मनोज जी के साथ भी नहीं सेट हो पाते, हिट नहीं हो पाते। रीजन क्या है कि और आपके दिमाग में पॉजिटिविटी थी ना, तो आप तो आज सफल हुए। वही है मेनली क्या है कि हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें कोई कोई मिल जाएगा, और अगर हम निगेटिव हो जाएंगे तो जो हमारे साथ रहेगा वो भी छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि निगेटिव आदमी वही सर वही जो आप बोलते हैं जैसे को तैसा मिल जाता है। हाँ जैसे को तैसा ढूंढ लेते लोग, जो अपने ही तरीके के लोगों को ढूंढ लेते हैं ना। आप देखिए वो दोस्ती हो जाती है ठीक वाली।
तो ठीक है बिट्टू चलिए सर, सर, आपको अच्छा लगा? बाद में आपसे मिलना भी हो गया। हाँ, मुझे भी सर सबसे मिलना था। तो एक ये भी बहाना था असली, और सबके चेहरे पे खुशी आई तो उसको देखकर मुझे ये लगा कि मैं लाइफ में जो है मैंने लाइफ में पहली बार डांस किया। और अब तो हम और बहुत अच्छा डांस किए। देखिए 2 साल में ना 2 साल एसबीजी करके मैंने लाइफ परिवार को कभी भी मैं समय नहीं दे पाया था, लेकिन 2 महीना ना स्टेकिंग करके मैं आज परिवार के लिए 5 दिन अलग से निकाला हूँ कि भाई 5 दिन टीम के लिए, 5 दिन फैमिली के लिए। देखिए ये बिजनेस है, ये एंजॉय है भाई। मतलब सर एक तो सबसे अच्छा हुआ ये लगा कि जो व्यवस्था बाकी लोगों के लिए किए थे सेम वही व्यवस्था आपके लिए भी था। जो होटल हम लोग के लिए था उसी होटल में आप भी थे। हम लोग तो शुरू से हम लोग साथ में रहे, और 2 साल से लोगों को जहाँ भी रोकते थे लोगों को हम लोग भी वही रोकते थे, पूरा मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए टीम के ऊपर, एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस मतलब कि अगर आप पैसा नाजायज अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस है। जैसे कि हम लोग भी अब दूसरी जगह रुकते तो 5-10 टाइम ज़्यादा एक्सपेंस होता, और वो बचेगा तो एमआईटी का उतने में एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, एमआईटी को उतने में ग्रोथ हो जाएगी। मतलब पैसा खर्चा करना नहीं, हम तो कहते हैं कि एमआईटी का रेट बढ़ गया, यही सबसे अच्छा सेमिनार है, यही सबसे अच्छा भोजन हो गया। फ्लाइट भी हम लोग का बहुत अच्छा सर, हाई एयरवेज भी हम लोग का बहुत अच्छा फ्लाइट था। हाँ, आप लोग का लकली आप लोग का थाई एयरवेज मिल गया। अगली बार से कोशिश करेंगे, अगली बार से कोशिश करेंगे तो जो है यही वाला मिले, थाई एयरवेज, मतलब या फिर जिस कंट्री में हो उस कंट्री का मिले। ये 1-2 महीने पहले तो होगा ना, तो यही होगा। और भी मजेदार, मतलब और भी जबरदस्त ट्रिप होगा एकदम बिल्कुल। अभी तो थोड़ा हम लोग लास्ट में जाते जाते ना 10 दिन बचा था हमारा, क्योंकि लास्ट में देखिए 7 तक लोगों ने डेट ले लिया था क्वालिफाई करने का, कुछ लोग तो 10 को क्वालिफाई करिए थे। तो ठीक है, और अच्छा इससे बेहतर करेंगे अगली बार। ठीक है बिल्कुल। बाकी मृत्युंजय जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप आ जाइए सर वीडियो में। और बिट्टू जी आप भी चलिए, दोनों लोग साथ एक ही जगह से। आप वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं तो मैं आपको आस्क टू स्टार्ट वीडियो। नेटवर्क का इशू होगा। जी मैंने कर दिया है, उनका माइक भी ऑन हो गया है, तो मृत्युंजय जी आप जो है आ सकते हैं सर। जी सर, जी 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 जी, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस दिखाई दे दीजिए। आ गए आप जो है। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से कनेक्ट हो जाएगी। तो ठीक है बेटे सर, हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुज सैनी जी से। अनुज सैनी, ठीक है सर, नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। एक मिनट सर, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, एक मिनट। जी सर। जी बताइए सर। सर ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा सर, एक चीज की कमी थी सर। बताइए सर। आप बताइए सर, आप गेस कीजिए क्या चीज हो सकता है। एक चीज की कमी, प्रभास सर का फिजिकल उपस्थित न होना, जिन्होंने सर इतना बड़ा नॉलेज लोगों को दिया, जिसके बाद से हम लोग बूम किए। स्टेकिंग तो सर चल रही थी, लेकिन उनका जो एक सेशन मैंने देखा था, सेशन तो सारा सेशन अटेंड हम लोग करते ही हैं, लेकिन उस सेशन के बाद जो कंपेयर करके उन्होंने जो एमएमआईटी का फ्यूचर बताया था ना, इट वाज ऑसम। और फिजिकली अगर प्रभास सर होते तो सर वो डांस का मजा ना हजारों गुना, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एमएमआईटी की, वैसे बढ़ जाती, खुशियां और हो जाती। खैर डिजिटली थे प्रभास सर। और सर वहीं से डांस कर रहे थे और 10 मिनट में प्रभास सर ने वो सब कुछ दे दिया। जी
सर हम थाईलैंड में नहीं थे, लेकिन हम जूम पे बैठ के पूरा डांस कर रहे थे आप लोगों के साथ। जी जी बिल्कुल सर, मैंने देखा था, मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन जब मैं जस्ट लैपटॉप के पास में ही बैठा था, मगर जब लास्ट में देखा तो मैं आपको देख पाया, और शायद हमारी भी खुशियां आप तक पहुंच रही थी। हम लोग भी खूब एंजॉय किए इस पर। और अनिल सर भी थाईलैंड के इवेंट एक सेकंड भी नहीं छोड़ा सर, वॉशरूम भी नहीं गया, पूरा पूरा मजा लिया यहीं बैठ के। नहीं सर, ये जितनी भी हैप्पीनेस वहाँ दिख रही थी ना सर, उसका कहीं ना कहीं सर आपका श्रेय जाता है। अगर कोई बात करे किसी का 100% ना, तो 100% सर 50% आपका वहाँ पे क्रेडिट था सर, बाकी 50% मैं सारे लोगों को क्रेडिट दूंगा। क्योंकि सर आपका जो एजुकेशन था ना सर, वहाँ से सर बूम हुआ है। अनिल सर मैं सही हूँ कि गलत हूँ सर, आप थोड़ा सर आपकी उपस्थिति चाहता हूँ। बूम तो प्रभात सर के जो एजुकेशन था, स्लाइड जो उन्होंने बताया था, मुर्गी गोल्ड मतलब सोने की मुर्गी और सोने का अंडा जो बना के प्रेजेंटेशन किए, वहां से वो बूम आया था। वहीं से लोगों का माइंडसेट एकदम डाइवर्ट हुआ था, लोगों का मतलब लोग वहाँ पे समझना शुरू कर दिए थे, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, फिर काम होने लगा, और काम होने लगा तो आज ही रिजल्ट आ रहा था। तो इसीलिए वो सेशन तो 1.5 महीने बाद हो पाया था, इसलिए हर हफ्ते प्रभात सर का सेशन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और बाकी सर आपका गान, पहली बार सर हम आपसे लगभग 2 साल हो गया जुड़े हुए, पहली बार सर मैंने आपका डांस भी देखा। आपकी सादगी सर वही ग्राउंड फ्लोर पे जैसे हम स्टार्टिंग में देखे थे सिंगापुर में, वैसे ही सर मैंने यहाँ देखा, एकदम चेंजिंग नहीं। तो जबरदस्त सर ग्राउंड लेवल के आदमी है सर, ये तो मैं इस बात को मानता हूँ, एकदम सर देसी आदमी हो आप, और वो चीज देसीपना दिखा। तीसरी चीज सर लाइफ में एक अलग ही अनुभव सर मैंने फील किया, और ये शायद 37 इयर्स का मैं हूँ सर, 38 में प्रवेश करने जा रहा हूँ। एंजॉय सर जबरदस्त, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं एंजॉय वैसा करूँ, लेकिन हो गया। तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन फूड के लिए भी सर मजा आ गया, खाना भोजन बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा बेता में ये था, लेकिन बाकी के जो रेस्टोरेंट दिल्ली का मुंबई से हैं, और लास्ट में दूषित का जो था सर औसम, और वो सर जो आपने व्यवस्था करवा रखी थी जोरदार सर। और एक चीज इस बार वो मैंने महसूस किया, सर रोकूंगा मैं आपको, इस बार जो मैंने महसूस किया कि सर हम लोग वहाँ MMITN फैमिली दिख रहे थे, कोई नेटवर्क नहीं था सर वहाँ पे, एकदम फैमिली की तरह इस बार लोग बिहेव कर रहे थे एक दूसरे पे। SPG में ये सर मैंने नहीं देखा था, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मैं सर शेयर कर रहा हूँ आपसे। अभी 24% ग्रोथ किया तो सबका किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो भाई नीचे जाएगा तो सबका जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो सबका जाएगा। तो अगर गुटबाजी होगी तो फिर जैसे कहते हैं ना कि राजनीति और व्यापार एक मंच पर नहीं होता, तो व्यापार होगा तो राजनीति नहीं होगी, और राजनीति होगी तो व्यापार नहीं होगा। तो यहाँ सबको पता है कि व्यापार होने से सबका फायदा है, इसलिए सब लोग जो है एक MMITN दिख रहे थे। दूसरा मैं एक और मुझे कल भूल गया था, तो मैं आज ही मुझे याद आया, तो वो प्रभात सर ने एजुकेशन दिया, और साथ में तमाम लोगों का श्रेय है MIT को बढ़ने में। तमाम लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो YouTube पर वीडियो शुरू में बनाना शुरू कर दिए थे, और वो छोटे छोटे यूट्यूबर अपने जिन्होंने शुरू से साथ दिया, आज तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो है आज आ चुके हैं मैदान में, लेकिन इन बड़े यूट्यूबरों को लाने का प्रयास जिन छोटे यूट्यूबरों की वजह से जो छोटे यूट्यूबर किए, तो उन लोगों का भी श्रेय जाता है, और उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी जगह से एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। उन्होंने वीडियो बना के बार बार गाली भी सुना, फिर भी वीडियो बनाते रहे और जवाब देते रहे लोगों को, और MIT के बारे में बताते रहे, स्टेकिंग के बारे में बताते रहे, और उनकी वजह से भी आज हम सब लोग के जीवन में खुशियों का परसेंटेज बढ़ा है, उनकी वजह से भी। तो कई लोग हैं, एक गोरखपुर से हैं, मनोज जी हैं, वो भी महाराजगंज गोरखपुर से हैं, और ऐसे करके आयुष जी ने भी वीडियो बना के तमाम एजुकेशन दिया, लोगों को सिखाया। आपने भी अनुज जी, आपने भी वीडियो बना के तमाम मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉपर डालते रहे,
और एक दो और गुमनाम वीडियो भी बनती रहती हैं जो हमेशा वो बनती रहती हैं। मैं नहीं जानता, एक आदेश गुप्ता करके हैं, मेरे को भी बहाना खोजते हैं, कोई बहाना मिल जाए बतिया के डालने का तो वो भी अपना डालते रहते हैं। मतलब वो तमाम यूट्यूबर का मैं नाम नहीं भी लिया हूँ तो भी वो सब लोगों ने जहाँ पे भी जो लोग जहाँ से भी इंफॉर्मेशन दे पाए लोगों को कुछ बता पाए, समझा पाए, फेस कर पाए, वो सबके योगदान से ये हुआ है। तो भाई इसका आनंद मैं ये कहूँ, मैं तो जैसे जैसे आप लोगों को जान पाऊंगा, मैं वो व्यक्ति हूँ जो मतलब आपको श्रेय दिए बिना मानूंगा नहीं, और बस आप अपना योगदान इसी तरीके से करते जाइए, आप तक पहुंच जाएगा, एमआईटी बढ़ा के पहुंच जाएगा, या फिर आपका कम्युनिटी बढ़ा के पहुंच जाएगा, मतलब आपके सब्सक्राइबर बढ़ा के पहुंच जाएगा। क्योंकि ये एमआईटी नहीं, मैं बात करूँ कि कॉइन कोई भी हो, जब वो कॉइन ग्रो करता है तो उस कॉइन को प्रमोट करने वाले यूट्यूबर भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये मैं वादा करता हूँ कम्युनिटी के बिहाफ पर, कम्युनिटी हमारे साथ है इसलिए कि ये एमआईटी ग्रो करेगा, 50 किल कर देगा, और इसमें आप जो शुरू से वीडियो बना रहे हैं वो सब लोग ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे एमआईटी की, क्योंकि वो उनके कम्युनिटी को वो बहुत बता पाएंगे कि भाई देखो मैंने इसके बारे में बताया था, देखो मैंने इसके बारे में बताया था, मैं बोलता था, बताया था। तो इसकी वजह से मैं तमाम यूट्यूबर को देखा हूँ वो एक दो पॉइंट को लेकर आज के डेट में बहुत बड़े बड़े, तो उसका लाभ जरूर मिलेगा सर। नहीं सर बिल्कुल, और मिल भी रहा है सर। आज महीने के $100 सर यूट्यूब दे दे रहा है, आप ही के वीडियो से सर मैं कमा लेता हूँ। विषम परिस्थिति में सर जब लास्ट टाइम दुबई में थे सर, उस समय सर 15,000 रुपया सर यूट्यूब से आया था, आप ही के वीडियो से आया था सर। मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग करके डाल देता था, थोड़ा बहुत एडिट करके। और आप सर प्रोफेशनली काम करने का विचार हो गया है, और सेटअप मैंने बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ जो एक यूट्यूब पे वीडियो के लिए जो होता है सर वो सेटअप मैंने कर रखा है। तो सर ये आप ही का श्रेय जाता है सर, अगर आप नहीं, अगर मोटिव जी मेरा श्रेय नहीं जाता, आपके अंदर एक क्वालिटी है, कला है, सब लोग एक काम नहीं कर सकते ना, मैं नहीं कर सकता, देखिए सब लोग नहीं कर सकते, सबका अपना अपना। एमआईटी क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि जो उसके अंदर जो कला है ना वो अपना पूरा 100% दे रहा है, मतलब जो जिसके अंदर जो होता है मेरिट डिमेरिट, जिसके अंदर जो मेरिट है ना वो 100% दे रहा है एमआईटी। ऐसा मतलब जब सेट होने होता है ना, ऐसा सेट होता चला जाता है, सेट होता चला जाता है। तो अच्छे लोग अच्छी जगह सेट होते चले जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह लोग लेते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से आज के डेट में ये कारवा बन पा रहा है, और बहुत बड़ा होगा भाई। सर मेरे साथ 3 लोग आए थे सर, तीनों सर आपके वो सादगी को देख के वो तो नेटवर्क रह चुके हैं, उन्होंने बोला यार मैं तो कोई ऐसा मालिक को देखा नहीं, वो तो आके यार लोगों के साथ मिलता है काफी। हमारे साथ चंदन जी थे, वो काफी आपसे प्रभावित थे सर, काफी। मैं तो सर आपको 2022 से देख रहा हूँ सर, तो मैंने आपकी चीजों को तो देखा कि आप एकदम देसीपना आप में है, कोई लगता ही नहीं कि सर आप एकदम फ्लाई होके आए हो, तो वो सादगी थी आप में। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से 4 कंट्री मैंने घूमा, अभी तक हम गोवा का प्लान नहीं किया है मैडम के साथ, लेकिन 4 कंट्री आपने घुमा दी सर, नेपाल से लेके सिंगापुर, दुबई, और लास्ट अभी हमारा ट्रिप रहा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए आपको हम गोवा रहे इंटरनेशनल, और फैमिली को आप गोवा प्लानिंग कर रहे हैं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें मैंने कल्पना की थी वो कल्पना तो पूरा नहीं हुआ, और देखिए मैं कहाँ कहाँ चला गया। आप जो है प्लानिंग करेंगे तो ऐसे प्लानिंग करेंगे कि हम अगले 3 महीने बाद मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये काम करके फैमिली को लेके जाएंगे ये कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है सर, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब तो सर छोटा लगने लगा है सर, अब तो पैसा एकदम छोटा लगने लगा है, क्या बताएं। जैसे जैसे पैसा लाइफ में आता है वैसे से खुशियां भी आनी चाहिए, वरना जो लोग सिर्फ पैसे बटोरने के चक्कर में पड़े रहते हैं वो कभी खुशियां नहीं बटोर पाते, और पैसे भी उनके काम नहीं आता, और चले जाते हैं ऐसे हाथ फैला के। बिल्कुल बिल्कुल पैसा जैसे आए वैसे से आनी चाहिए। एक मैसेज सर था, पूरे जितने भी व्यूअर्स हैं अभी देख रहे हैं सर, इस बार एयरपोर्ट पे मुंबई में सर काफी ज्यादा हम लोग की सिक्योरिटी चेक हुई है, इवन एक्सरे वगैरह लिया गया, शायद कुछ इंटेलिजेंस का था कि फलाने लोग इस सीट नंबर के लोग के पास, तो हम 4 लोगों का हुआ, हम नहीं जैन साहब का नहीं हुआ। ऐसा नहीं है भाई,
हम बताना जी। चाहूंगा आपका जो हिस्ट्री निकलता है ना कि आप एक साल में कितनी बार ट्रिप किए, ठीक है। जी। आप एक साल में अगर 4 बार ट्रिप कर रहे हैं, 5 बार ट्रिप कर रहे हैं, तो आप इतना ट्रिप क्यों कर रहे हैं, ये वाली बात। ओके ओके, नहीं तो मैंने एक रखा था कि मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैंने वीडियोस वगैरह भी दिखाए थे। जैसे जैसे आपका हिस्ट्री पुराना हो जाएगा वैसे वैसे आप सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि भाई आप अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने पिछले 5 साल में कोई यात्रा नहीं की और एक साल में 5 यात्रा की, समझ रहे हैं ना बात। जी जी जी। आप उससे ही हो जाता है कि भाई देखिए इनके साथ क्या है, कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हैं ना कि कुछ गोल्ड वोल्ड लेके आके, मतलब ये वाले चक्कर होता है, ठीक है। वो होता है, वो हमारे मित्र थे, उन्होंने 2 महीने में 2 कंट्री की यात्रा कर ली थी एक बार, बहुत 5-7 साल पहले, तो उनको भी मशीन में डाल के जो है निकाला गया था, ठीक है। वो होता है कि भाई आखिर ऐसा क्या है, आपकी हिस्ट्री नहीं ना पीछे, जैसे हम लोग के हम लोग बराबर बात करते हैं हम तो भाई कि हम लोग के बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उनकी हिस्ट्री बन रही है, ट्रेवलिंग हिस्ट्री। हम लोग की कोई ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं है ना, अचानक से ये सब बन रहा है ना, तो भाई इतना तो सब कुछ हो तो थोड़ा मोड़ा तो होगा ही ना, ठीक है। नहीं सर, एक चीज और सर जानना था, इस बार हम मार्च में कहा कि कौन सी कंट्री पे फोकस कर रहे हैं सर, बैंकॉक या अनदर? आपने बताया था कि हम कुछ दूसरा प्लान करेंगे। वोटिंग कर लेंगे, वोटिंग बाद में। ओके ओके सर, थैंक यू सर, नेक्स्ट वन को लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंस अगेन इस लग्जरियस लाइफ को दिलवाने के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको बहुत स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और आपकी वजह से लाखों लोग स्वस्थ रहेंगे सर। आप मस्त रहेंगे ना तो मस्त रहेंगे सर, आप स्वस्थ रहेंगे तो रहेंगे सर। आप डिस्टर्ब थे, हम लोग डिस्टर्ब थे, तो सर आप दाता हैं सर, आपकी वजह से सारी चीजें हुई है। देखिए नहीं सर, मैं रोकूंगा सर, एक मिनट नहीं रोकूंगा, आज मैंने कभी नहीं रोका है आपको, क्योंकि देखिए घर का जो गार्जियन होता है ना सर, गार्जियन जब सर अपना सही होगा तब तो पूरा बॉडी कंट्रोल होगा, तो आप हम सब लोगों के सर हैं। बात ये नहीं है, हकीकत ये है, आप डिस्टर्ब थे तो हम डिस्टर्ब थे, आप अब देखिए खुश है तो हम खुश हैं। बिल्कुल हाँ सर, आप अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते हैं, ये आपकी खूबसूरती है, लेकिन सर कोशिश है आप। यही हकीकत है, हकीकत ये क्या, अभी देखिए आप मुस्कुरा के बात कर रहे थे, हम मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। जी जी अभी आप बिल्कुल की बात करिए, देखिए तो हमारा भी चेहरा गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वही तो कह रहा हूँ सर, घर का बच्चा तकलीफ में हो तो गार्जियन को तकलीफ होता है, ये तो है। अन्योन्याश्रय संबंध एक बायोलॉजी में एक शब्द आता है, अन्योन्याश्रय संबंध, एक दूसरे के बिना एक दूसरे का पूर्ति नहीं होता है, तो वही चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी सर, थैंक यू। दो तीन लोगों के साथ हम सर मेरे लेके 4 लोग थे सर, और नेक्स्ट टाइम सर 10+ का टारगेट है, छोटा टारगेट है लेकिन 10+ हम लोग रहेंगे। 10+। जी सर, पहले से ज्यादा होना चाहिए बस, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। जी मृत्युंजय जी, आपको मैं सर अनम्यूट कर रहा हूँ फिर से, आप वीडियो में नहीं थे, इस बार आ गए हैं जी, बताइए सर। आर्थिक आपका काम जी, प्रणाम। मैं शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, और सर बोलूं दिल से सर कि हम लोगों के पास इतने शानदार आप मतलब लीडर हैं, जब सारे लोग उम्मीद हो चुके थे तो आप यहाँ तक ले आए। मैं तो सोच के ही इतना खुश हूँ कि आज जब अच्छा टाइम चलेगा तो कितना सारे लोग आगे जाएंगे। जहाँ तक रही सर टीम की बात, तो उसके विषय में तो वाकई शानदार, लाजवाब सर। हम लोग इंजॉय करते रहेंगे तो ग्रो करते रहेंगे। ग्रो करने का एक ही सिस्टम, इंजॉय करते रहिए। अगर इंजॉय नहीं करेंगे, अब पुनः सर मैं पूरे टीम से, और मैंने खुद ही जो है दोबारा आने के लिए 3500 का अपना स्टेक कर दिया है, और 1500 का स्टेक और करके दोबारा मैं अपनी टीम के साथ आता हूं सर। मैं जब वहाँ था तो ही मैंने 3500 का स्टेक सर किया था। और सर मैं सभी से एक और अपील होगा हमारा कि अभी जब खराब टाइम था तो सर कुछ लोग थे, और अच्छा टाइम आ रहा है तो सब लोग आ जाए। प्लेन अभी नीचे है, चढ़ जाए, मजा आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग अपने साथ आ जाएंगे, मैक्सिमम मतलब 90% लोग आ जाएंगे। 10% लोग कभी नहीं आते, 10% लोग को क्या है कि वो कभी सोचेंगे नहीं,
औसत का नियम काम करता है हमेशा। वो लोग को कोई दुनिया में नहीं समझा सकते। ऊपर वाला भी आके समझाएगा ना, तो भी बोलेंगे यार, ऊपर वाले को भी बोलेंगे कि यार तुम नकली हो, तुम गलत हो। तो 10% लोग जो है ना, वो किसी की नहीं सुनते, लेकिन 90% लोगों को हम लोग ला देंगे। ये है कि प्लानिंग। और 90 नहीं, जैसा हम सभी की प्लानिंग है, और आप मतलब आप जैसे लीडर है 99.9% आप प्लस, उसमें भी 99 प्लस प्लस करके अलग से आएंगे। इसलिए कि सर मैं खुद ही जो है एसपीजी में अपनी बड़ी आईडी लगाया था। मैं भी वो सारा दुख सारा चीज देखा था। मैं सिंगापुर मतलब जाने के लिए 20 जैसा कि आपको है ये पता, लेकिन सर वो बुरा टाइम था, लेकिन उससे उबर के वाकई आप सामने हैं। और इतना अच्छा मतलब कि मैं अपने पूरे मतलब लाइफ में अभी 30 साल का हूँ सर, मैं देखा नहीं सर। लाजवाब, सैल्यूट सर। आप सबके लिए एक दोबारा काम करें, और वाकई जो है इतना आगे सारे लोग मतलब जाएंगे जिसकी कोई परिकल्पना है नहीं। हम तो 5 दिन सर आपके मतलब रहे साथ, आज तक सुना था, पहली बार आपसे मिला, मजा आ गया। नहीं, अपनी कम्युनिटी भी थोड़ी अलग है, अपने साथ में लोग बहुत ही अलग है। और भी लोगों के साथ ऐसे लोग हैं ना कि भाई ठीक है, फायदे के हैं लोग, हम लोग साथ लोग बने रहे, मुश्किल दौर में भी खड़े रहे। अगर लोग खड़े नहीं रहते ना, फिर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कोई तो चाहिए सुनने वाला, कोई तो चाहिए बात करने वाला। तो बात करने वाले थे लोग, इसलिए हो पाया। तो सब लोग, लेकिन आप सर आप खड़े थे तो पूरी मकान थी खड़ी, और आज उस मकान पे अब टाइम मतलब आ गया है कि उसको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है, सबसे ऊंची बिल्डिंग। बन जाए बिल्डिंग बन जाएगी, उसकी शुरुआत हो गई, बिल्डिंग बन जाएगी। और कई 3-4 प्रकार से काम हो रहा है ना, जैसे कि हमने बताया कि आप मार्केटिंग भी चल रही है, और ऑफलाइन भी चल रहा है, और ऑनलाइन भी चल रहा है। आप भी बढ़ा रहे हैं, और ओपन मार्केट भी बढ़ा रहा है। बहुत मजा आने वाला है। ये इतिहास को कोई दोहरा नहीं पाएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपका ये जो इतिहास बनेगा, इसको लोग दोहरा नहीं पाएंगे, इतना बड़ा होने वाला है। बस ये है कि तो हमेशा मोटिवेट नहीं होना है, हमको हमेशा एजुकेट होना है। मतलब हमें सीखना है मार्केट को, सीखना है को। सीख के चलेंगे ना, हमेशा चलेंगे। मोटिवेट होके चलेंगे ना, तो जब कोई मोटिवेट हो गए तो ठीक है, डिमोटिवेट हो गए तो और मोटिवेट करेंगे। तो मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि सीखिए, क्रिप्टो को सीखिए, मार्केट को सीखिए। हमेशा बने रहेंगे तो हमेशा पैसा आएगा। और मोटिवेट होंगे जब काम करेंगे तो तभी पैसा आएगा। जब मोटिवेट होंगे, डिमोटिवेट होंगे तो नहीं आएगा। ये मार्केट मैं बार बार प्रयास करूंगा, बढ़ते रहे, सीखते रहे, बढ़ते रहे, सीखते रहे, बढ़ते रहे। कंफ्यूजन होता है, सीधे हम लोग बात करेंगे जूम पर। कोई भी कंफ्यूजन होता है, सीधे बात करते हैं। कंफ्यूज होके नहीं चलने का, बस क्लियर होके चलना नहीं। सर जब तक क्रिप्टो के विषय में सही कहूँ वाकई, और जितने भी हमारे तमाम लीडर या फिर हमारे जितने पुराने साथी जुड़े हैं या फिर नए लोग आए हैं, वाकई कहूँ तो सर क्रिप्टो सिखाने वाले, करने वाले, क्रिप्टो होता क्या है, कैसे क्या होता है, यहीं से आके सर मिली जानकारी मिली। और सर वाकई में एक चीज बता दूं कि जब सर आपने सबसे खराब दौर में हम लोग थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस खराब दौर में भी 4 से 5 कंपनियां आई और भाग गई। सर 4 से 5 कंपनी खराब दौर में भी 4-5 आई चली गई। हम लोग के अच्छे दौर और खराब मिला देंगे तो गिनती नहीं है। इसलिए टिप तो सर एकदम शानदार। दोबारा सर प्रयास ये होगा कि मैं तो खुद ही मतलब आ रहा हूँ दोबारा से, स्टेक हमारा हो गया है, प्लस मनोज सर का रहा साथ, तो और सर प्लस बिल्कुल प्रयास करिए कि अपने साथ एक दो अपने मित्रों को। सर वैसे ही होता है कि जो लोग आपकी बात को मानते हैं, जिनको आप अपने साथ में रखना चाहते हो, और जिनको अपनी खुशियों को जिनके बीच में बांटना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को एक दो लोग क्वालिफाई करा के लेके आए। और ठीक है, बाकी सब यही है। ऐसे ही आपको अच्छा लगा तो आपके मित्र को भी अच्छा लगेगा। 2 लाइन सर और कि जब मौसम गर्मी के था तो भी छींटा पड़े, अभी मौसम बारिश का है, सब लोग आ जाए नहाने के लिए। प्रणाम। पंकज शर्मा जी, पंकज
शर्मा जी, आप हैंड रेज किए थे तो पंकज जी, अरे पंकज भाई जी नमस्कार सर। राष्ट्रीय ये देखिए लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। ब्लेजर जो है वो आप धारण किए हैं। हाँ, उतारा नहीं पूरे दिन आज मीटिंग भी सी हो गई है। हाँ बिल्कुल जी, अच्छा लगा सर। काफी लवली मेमोरियल रही है वहाँ की, और मजा रहा पहले से ज्यादा। एक्चुअली क्या वो देखिए, कुछ सवाल तो रहे नहीं आज। लोगों ने वाकई में जिन्होंने अपने दिल की बोली है वो पूरी हमारी भी हुई है, वो सबके साथ रहा। और वहाँ की काफी यादें लेकर आए हैं हमारी टीम भी साथ में। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ से जाए नहीं छोड़कर। और आपका साथ रहा, आपके फोटो मिले, बहुत अच्छा लगा सर। और बाकी मैं जो अब तक आपके मुंह से ही सुना था सर कि इस फिल्म की हिट होगी, कि सारे किरदार इसके अच्छे हैं, तो ऐसा लगा जैसे कि अभी ये शोले फिल्म रिलीज हो गई थी वहाँ बैंकॉक के अंदर, अब ये पर्दों पर आने वाली है बस। तो सारे हीरो देखे, सारे किरदार देखे वहां पर। बस एक हमारे जो प्रभास सर है वो रह गए, उनकी कमी रही थी। मैं स्टेज पर बोलना भी चाह रहा था उनके लिए, वो रह गए, उनकी कमी। डायरेक्टर प्रभास सर जो है वो उनकी कमी थी। लेकिन 10 मिनट प्रभास सर ने 10 मिनट में वो दे दिया जो शायद 10 घंटे रह के नहीं दे पाते। इन्होंने लास्ट में जो 10-15 मिनट में जो दिया ना, वो जबरदस्त दिया, जबरदस्त दिया। सही में सर मार्च वाला ट्रिप में तो हम मार्च वाले ट्रिप में 100% रहेंगे पहले से। इस बार प्रभास सर का पासपोर्ट जो है वो वीजा के लिए दिए थे, पासपोर्ट नहीं मिल पाया। वरना जो है प्रभास सर कोई भी ओकेजन में मतलब बल्कि प्रोग्राम मैनेज करते हैं। प्रभास सर अपने निगरानी में सारा सब कुछ करते हैं, यानी कि मिस होने का कोई सवाल ही नहीं। तो मतलब प्रभास सर खुद कैसे रहे होंगे मैं ही समझ सकता हूँ, कितना मतलब अपने आप को। लास्ट बोले थे सर लास्ट आ जाएगा मेरा पासपोर्ट, लास्ट में भी आ जाएगा तो भी मैं निकल लूंगा। लास्ट एकदम वेट किए कि अब वो 1 हफ्ते के लिए टला, तो फिर बाकी लेकिन ठीक है जी, बहुत अच्छे सर काफी रहे। और बाकी मीटिंग अच्छी रही है, वहां से जबरदस्त लोगों ने काफी मोटिवेट रहे। मतलब आने से पहले ही बिजनेस निकल गया, आने की देर नहीं हुई सब बिजनेस निकल गया। और आप ये कल जो जूम हुआ ना, जूम सेशंस, जो जिन लोग निगेटिव थे, थोड़े बहुत वीक, मतलब कोई डाउट थे, तो कल बिल्कुल आपके जो एक्चुअल वर्ड थे ना सर, बिल्कुल ऐसा कोई अभी अजय सैनी जी ने बात कही सर, आपके अंदर वो चीजें हैं जो हम सब लोग फील करते हैं। वहां पे जितने भी लोग थे वो तारीफें सर कर नहीं रहे थे। वाकई में वो चीज आपके अंदर है, क्वालिटीज हैं कि आप कोई चीज बनाकर नहीं बोलते, साफ साफ आप क्लियर कहते हैं ना। तो ये चीजें हम लोग फर्स्ट डे से मैंने कहा ना, मैं सर फर्स्ट डे से जब आपसे मिला था, जब आप यहाँ दिल्ली आए थे और गाजियाबाद रेडिसन होटल में आपने स्टे किया था मार्च अप्रैल के मंथ में 2022 के अंदर, उस टाइम आपके साथ मैं फर्स्ट मीटिंग करती। मैं कभी एक इंसान से ज्यादा अगर कोई प्लान दिखा रहा है सर, आध घंटे में बोर हो जाता हूँ। और आपसे मीटिंग मेरी 2 बजे से रही थी और 8 बजे तक आपके साथ बैठे रहे थे। बिल्कुल नहीं, उस दिन मैंने पहले दिन ही आपसे ये निश्चित कर लिया था सर काम करना आपके साथ, और उस दिन से मैंने एसबीजी के अलावा कोई कंपनी देखी भी नहीं। तो ये अच्छा है सर, आपका साथ मिला है और आपके पीछे पीछे सर चल रहे हैं और लेके चल रहे हैं। बाकी किरदार भी साथ में चलेंगे, पीछे पीछे नहीं, साथ में चलेंगे। दरअसल क्या है, मैं आप देखोगे ना, मैं भी सीखता हूँ। जब भी मतलब मुझे मौका मिलता है जिससे भी, तो मैं सीखता हूँ और मैं सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। एक टाइम था ना जब लोग बोलते थे कि अपना यार जूम जो है, जूम का अपना क्वालिटी नहीं अच्छा है, या अपना एडवर्टीजमेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, मतलब मार्केटिंग का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो हमने क्या किया, हम तो जीरो से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े वाले को पकड़ लेते हैं, बहुत बड़े, जीरो से हमेशा शुरू करते हैं, क्योंकि सीखते जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, तब कोई गिरा नहीं पाएगा। तो वाकई में आपने जो एक बात बोली थी ना कि यार हम लोग जो है, मुझे वो बात हमेशा याद रहती है कि भाई हम लोग आखिर MIT को 0.15% हो या 1% MIT को क्यों स्टिक कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं आखिर। तो उसके पीछे बस ये थी कि फेस वैल्यू के लिए कर रहे हैं, ना कि पैसे के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उसमें उस समय पैसा दिख नहीं रहा था 2 महीनों में। MIT जब स्टेकिंग चल रही थी तो मैंने पैसे दिख ही नहीं रहे थे, पैसे थे ही नहीं प्लान में, ना ग्रोथ था ना इनकम थी, फिर भी करते जा रहे थे। तो करते जा रहे थे फेस वैल्यू के लिए। जी बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही है ये बात। मैंने कल स्टेज पे भी यही बात कही थी कि पहली कंपनी थी जिसके प्लान मैंने अपने घर पे किए थे। वो पहले तो प्रोडक्ट बेस्ड रहे,
तो बाहर से बाहर निपट के कोई कहने वाला नहीं। तो घर पे कुछ लोग आए, तो वो एक सर थे जिनका आपने कहा था, जो नाम मैं भूल गया, जिनका आप कह रहे थे, जो आपको रोने के लिए बार बार बोलते थे। अच्छा, वो कृष्णा शर्मा जी। कृष्णा शर्मा जी, हाँ जी, वो शर्मा जी थे। तो उनको चीज को मुझे याद आई, जो उनके साथ था वो हमारे साथ था सर। तो घर में जब भी कोई लोग आते थे, हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं था, पर दर्द होता था उनकी फीलिंग्स को लेकर। वो कुछ भी कहते थे, पैसे हर बार लगाते थे कहने से, पर ग्रोथ नहीं हो पा रहा, हर चीज बार प्लान चेंज हो रहे थे। तो दर्द मेरे को भी हो रहा था कि सर हो क्या रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सब बहुत चीजें गए, बहुत चीजें करी, तो वही चीजें घर में बार बार चाय बनती थी तो प्लान दबा के हो रहे थे। तो कृष्ण शर्मा जी के साथ हमारा हाथ वही हाल एक ही जैसा था, तो वही लग रहे थे फेस पर। तो प्लान जो हुए थे सर, बाकी जब पैसा नहीं था तो सारा प्लान फेस पे ही चल रहा था, फेस वैल्यू लगी हुई थी, हकीकत तो यही था। फेस वैल्यू पे। दूसरा ये ना कि इस बार हम लोग जो है पहले से तैयारी ये कर रहे हैं कि लोग मोटिवेट ना हो। मोटिवेट मीन्स कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, लोग एजुकेट होके चलें। मतलब आप अगर साथ में आए हैं या बिजनेस में आए हैं तो आप तो समय लेके आए। ये लेके ना आए कि यार एक महीने में, तो पिछले एक महीने में 10 गुना गया था तो अगले महीने में 10 गुना चला जाए, ये लेकिन गलत फहमी पाल के ना आए। सही चीज जानकारी लेके आए, सीख कर आए और मार्केट में बने रहे। 10-20-50 गुना कुछ है नहीं, मतलब 10-20-50 हजार गुना कुछ नहीं, लेकिन कब जाएगा ये पता नहीं है। और कैसे जाएगा उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। बस हम काम कर रहे हैं कैसे जाएगा उसके ऊपर। तो अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लोग सीख पा रहे हैं, अप एंड डाउन से ना लोग सीख पा रहे हैं और अच्छे लोग आ रहे हैं। इसकी वजह से कोई मोटिवेशन नहीं है तो बड़ा मजा आएगा। बस मैं मतलब क्या, बार बार मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, मजा खूब आएगा क्योंकि हम लोग सीख के आगे बढ़ रहे हैं, मजा आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार गलती किसी को करने नहीं देंगे, टेंशन ना लीजिए, गलती करने नहीं देंगे। क्योंकि लोग देखिए, जब गलती लोग कर लेते हैं ना तो अपने ही तो लोग होते हैं भाई। किसी ने हमारे फेस वैल्यू पे तो आप आए, तो हमारे फेस वैल्यू पे आए तो भाई अपना एक फर्ज बन जाता है यार खड़े रहना। तो इस बार हम लोग गलती नहीं करने देंगे। और इस बार तो खाली अब तो जो होना था वो हो गया, अब तो खाली मजा लेना है बस। क्योंकि सीख के लेंगे तो मजा लेंगे, और नहीं सीखेंगे तो उम्मीद में रहेंगे दूसरे के, तो वो फिर गलत होगा। तो कम ही लोग रहें, बट ये है कि ऐसे लोग रहें कि हमेशा मुस्कुराएं, इंजॉय करें सर लाइफ को। लाइफ इंजॉय के लिए बनी है, लाइफ प्रेशर लेने के लिए नहीं बनी है। प्रेशर लेने के लिए कुकर बना है, कुकर, ठीक है। लाइफ इंजॉय करने के लिए बनी है। बस ये है कि एक चीज और मैं बताता हूँ कि भाई इंजॉय आप तब भी कर पाएंगे। कोई भी लीडर हो, कोई भी लीडर हो, सबको मैं बोलता हूँ, मैं खुश क्यों हूँ? मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो मैं कमाता हूँ वो खर्च करना जानता हूँ। खर्च इन द सेंस कि अगर उसको आप अपने ऊपर करेंगे तो खर्च हो जाएगा, और जहां से कमाए ना वहीं पर करेंगे ना तो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जो मैं कमाता हूँ ना उसको इन्वेस्ट करना जानता हूँ। तो लोग भी अगर ये सीख लेना भाई कि जो आप कमा रहे हैं ना, वो जिसकी वजह से कमा रहे हैं और जहां से कमा रहे हैं वहां का कुछ परसेंटेज होता है। और अगर ऐसा आप करते जाते हैं ना तो आप हमेशा हमेशा मतलब खुशी जो है ना कभी खरीदी नहीं जाती है, लेकिन वो खुशी आपके पास हमेशा रहेगी। क्योंकि आप लोगों को चेहरे पर खुशी, चेहरे को खुश करके, लोगों को खुश करके आगे बढ़ रहे हैं। तो एक है पंकज जी की, मतलब एक माइंडसेट कर ले लो कि 30% पैसा जो है वो हमें टीम को डेवलप करने में खर्चा करना। टीम को डेवलप करने में किसी को देना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी की ज्वाइनिंग लगाने का मतलब है कि उसको पहले दिन मार डाले आप। वो कंडा हो गया, कंडा। जिसकी ज्वाइनिंग अपने पैसे लगा दिए, कंडा हो गया। वो कभी भी अंडा उसमें से मुर्गी मुर्गा निकलेगा ही। पैसा किसी का नहीं लगाना। बहुत लोग आजकल ग्रुप में देख रहा हूं मैं कि कोई कॉल करता है एमपी से और लोगों को बोलता है कि भाई मैं बहुत बड़ा वाला लीडर हूँ, मेरी ज्वाइनिंग लगा दो। बहुत से लोग उसकी ज्वाइनिंग लगा दिए। ज्वाइनिंग लगाने के लिए उसको बहुत से लोगों ने एमआईटी दे दिया। लालच में, पहली बात लालच में आप अपना पैसा गवा दिए और एक लीडर गवा दिए। ये दो नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति को लीडर बनने से आप मार दिए, वो लीडर नहीं, वो चित्तड़ हो गया। वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, नेटवर्किंग में उसमें नहीं कर सकता, आपके साथ नहीं कर सकता जहां पर आपने उसका पैसा लगा दिया। पहला पैसा ज्वाइनिंग में देने का नहीं, समझ रहे सर? डेवलप करने का। भाई $100 लगा के मैं तेरे ऊपर $100 खर्चा करूंगा, तुझे
करने के लिए, समझ रहे हैं बात को? राइट। 100 अपना लगा के आ, क्योंकि जब आप पैसा लगता है तब इंसान सीरियस होता है, पैसा नहीं लगता तो इंसान सीरियस नहीं होता। तो बस वो क्या करना है लोगों को, मतलब बिजनेस डेवलप करने में पैसा इन्वेस्ट करिए और ये वही आपको डेवलप कर देगा। मल्टीपल रिटर्न मिलता है, टीम के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न मल्टीपल मिलता है। मतलब आप उसे अगर टीम को समय भी देंगे ना तो भी मल्टीपल सम्मान मिलता है, टीम को डेवलप करेंगे तो भी मल्टीपल पैसा मिलता है। तो ये सर करना लोग जो बस सीख ले, इतना सीख लेना तो फिर हम लोग तो वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सिर्फ इतना सीख ले कि जो आ रहा मेरे पास 100% है, वो 100% मेरा नहीं है, ये 100% में 30% कम से कम डालना है इसको मार्केट में सेमिनार करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। मतलब ऐसा किसी को देना नहीं है, किसी को सपोर्ट नहीं करना है, टीम को सपोर्ट, बिजनेस को सपोर्ट करना है। आप लोगों को किसी बहाने से किसी ने आज की डेट में 100 की टीम कंप्लीट किया, बस उसके पार्टी होनी चाहिए, उसके लिए उसको बुला के अपने उसके कुछ लोगों को बुला के पार्टी होनी चाहिए। वो पार्टी का फंड जो है वही आपका 30% फंड ना, राइट। तो इस टाइप के मतलब इंजॉय करने का बहाना ढूंढना। और एक आदत है, नेचर है जेब में हाथ डालना। जिसको जेब में हाथ डालने का नेचर आ गया वो जीवन में कभी भी पैसे उसके पास कमी नहीं पड़ी। सही कह रहे हैं। जेब में आप हाथ डालेंगे तो आपके जेब में हमेशा जेब भरा रहेगा, और जो जेब में हाथ नहीं डालता उसका जेब खाली रहता है। पर जेब में तो MMIT है ना सर। तो ये टीम वर्क है, मैं बता रहा हूँ। उसको निकालने में दुख होता है सर MMIT को। नहीं, आप मतलब आप ऐसा जितना अपने लिए निकालते हैं, जैसे कि जो भी अपने लिए निकालते हैं उसका आप 30% मतलब एक मैं आपको थीम दे रहा हूँ, एक सब्जेक्ट दे रहा हूँ, सबको मैं सब्जेक्ट दे रहा हूँ। जो भी लोग बड़ा लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं उनको मैं सब्जेक्ट दे रहा हूँ। जैसे मैंने किया, लोग अगर हमसे ये पूछे कि ठीक है आप भी तो हमारी तरह MLM करते थे और हमारी तरह नेटवर्किंग करते थे और हमारी तरह ही टीम प्लान करते थे, आपको मैं 2 साल पहले जब मिला हूँ तो प्लान करते हुए मिला हूँ, तो वो चेंज और बदलाव क्या आया? वही आया ना, जो आए उसको देना जानिए, ऑटोमेटिक ग्रो करते जाएंगे। जो आए उसको देना जानिए, ऑटोमेटिक ग्रो करते जाएंगे। और आपके पास अगर थोड़ा सा वो कहते हैं कि चुरकुनी भी बच गया ना, चुरकुनी भी करोड़ों का होगा। ठीक है, चुरकुनी भी आपका तो अंकल जी बहुत सही। आप लोगों की लीडरशिप देखकर मुझे भी बहुत मजा आता है। जी थैंक यू। वाकई में बहुत बड़ा होना है। अभी हम लोग पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्ट और नेपाल किए थे, अब की बार पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट नेपाल तो है ही, लेकिन साथ में पश्चिम का एक बड़ा योगदान है, तो पश्चिम से भी बहुत बड़ा होना है। पिछली बार पश्चिम छूट गया था और इस बार पश्चिम शुरू से ही, शुरू से मतलब पश्चिम की शुरुआत ही किया, एक तरीके से तो बहुत बड़ा होना है। और क्या बताएं, सही बात सर। होगी फिल्म से सुपर हिट होगी सर। रिलीज हो गई है, पर्दे पर रिलीज हो गई है, हिट होगी सर। सर फिल्म तो डेफिनेटली सुपर हिट हो गया, नहीं सुपर हिट होगी, सुपर हिट करा देंगे। सुपर हिट होनी है। लोग खाली बस ये है कि ना चीजें आने वाले समय में इतनी बड़ी हो जानी है कि उसको चीजों को समझ के लोगों को चलना है। तो जानकारी लेते रहेंगे तो जानकारी ही बचाओ। सही बात सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे बात करके फिर से ऊपर वाला सर अपने साथ है, ऊपर वाला कुछ गलत होने नहीं देगा। बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सिखा रहा है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा रहा है। मैं देख रहा हूँ इस समय जो ना हम लोग वैसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं जो लोग के कॉपरेशन से MIT ग्रो कर रहा है, मतलब जो एक स्पेशल क्वालिटी उनके अंदर है जिसकी कमी हो रही है, वो अचानक से कनेक्ट हो जा रहे हैं लोग। तो ये भी बहुत अच्छा साइन है जीवन आगे जाने का। मैं देखिए मैं अकेले निकला था, लेकिन मैं अकेले नहीं रहा, मेरे साथ बहुत लोग आ गए ना। मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ कि यदि आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, और दूर तक चलना है तो साथ में लेके चलिए। तो साथ में लेके चलने में आप दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन एक परफेक्ट टीम बना सकते हैं। जी एक परफेक्ट टीम बना सकते हैं। जी सर,
पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिर्फ 2 लोग का हैंडल है सर, तो आज वो 2 लोग को लेंगे और काफी टाइम हो गया, तो थाईलैंड में तो अभी मेरे ख्याल से 1 बज गया होगा। थैंक यू सर प्रभात जी, थैंक यू सर। आपका चेहरा दिख गया बहुत अच्छा। नहीं, आपने जो तारीफ किया मेरे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या है कि अनिल सर के साथ मेरा आइडियल हो सर आप। सर सॉरी, आइडियल हो सर मेरे लिए। आइडियल हो मतलब अच्छा आइडियल ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर सिर्फ 2 लोग बचे हैं अभी, प्रदीप पांडे जी है और एक अच्छा ओमकारेश्वर, ये इंडिया का नाम मुझे ज्यादा पता नहीं होता है। ओके सर, क्या है कि आपको वहां पर मैं तो सारे टीम को देखता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं ज्यादा चिंतित रहता हूँ, क्योंकि अभी 1 बज गया होगा थाईलैंड पे, तो फिर भी सर टीम के लिए कभी भी नहीं थकते हैं, मतलब उनको थका ही नहीं मिलता है। मतलब 5 घंटे 6 एक दिन तो हमारा 11 घंटे तक का जो चला है सर।